यहाँ एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम है साकुटो और यहाँ पे वो सोच रहा होता है कि वो लड़की थी कौन। मुझे समझ नहीं आ रहा। फिर यहाँ पे हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर साकुटो जो है फिरने आया था लाइब्रेरी में और कुछ बुक्स ले रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पे वो एक लड़की को देखता है जो कि बनी गर्ल के आउटफिट में थी और यहाँ वहाँ फिरते हुए जा रही थी, लेकिन उसे कोई भी नोटिस नहीं कर पा रहा था सिवाय साकुटो के। यहाँ पे साकुटो उसे बोलता है कि तुम ऐसे क्यों फिर रही हो, तुम्हारा नाम शायद माई है। और यहाँ पे ये बात सुन के वो शॉक हो जाती है और कहती है अगर तुम मुझे देख सकते हो तो ये सारी सारी चीज़ें हम भूल जाओ। जहाँ पे फिर हमें देखते हैं कि साकुटो के घर का सीन जहाँ पे साकुटो अपनी बहन केइडे के साथ सोया हुआ था, जहाँ पे वो उसे गुस्सा करता हुआ कहता है कि अब तुम बड़ी हो चुकी हो, तुम्हें मेरे साथ सोने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे वो बोलती है कि अरे भाई मुझे ठंड लग रही थी, जहाँ पे वो बोलती थी अब हम बड़े हो चुके हैं तो ऐसा मत करना। फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो ट्रेन से जो है अपने स्कूल के साथ जा रहा होता है, जहाँ पे वो बोलता है कि क्या तुम्हें बनी गर्ल्स पसंद है, अपने दोस्त को पूछता है कोनामी को। जब वो पूछता है और जहाँ पे वो पूछता है क्या तुम माई को जानते हो? बोलता है हाँ, वो एक बहुत बड़ी आइडल है और वो बहुत ज़्यादा जो है पॉपुलर है और यहाँ पे उसके कोई भी दोस्त नहीं है। जहाँ पे जो है वहाँ के साकुटो शॉक हो जाता है कि इतनी बड़ी स्टार के कोई भी फ्रेंड्स नहीं है। फिर यहाँ पे तभी जो है कोनामी की जो है गर्लफ्रेंड आ जाती है और उसे जो है साकुटो से अलग करते हुए कहती है कि हटो यहाँ से, जहाँ पे वो उसे लेके जाती है। और यहाँ पे लंच ब्रेक में जो है कुनेमी की गर्लफ्रेंड आती साकुटो को गुस्सा करने लगती है और कहती है कि तुम मेरे जो है बॉयफ्रेंड के साथ मत फिरा करो, तुम्हें तुम्हें याद है ना तुमने कितने बच्चों को हॉस्पिटलाइज किया है। यहाँ पे ये बात सुन के साकुटो कहता है कि ये बात यहाँ पे लाने की क्या जरूरत थी। जहाँ पे वो बोलती है कि तुम जो है मेरे बॉयफ्रेंड से दूर हो जाओ। जहाँ पे वो बोलता है कि क्या तुम लड़ाई करना चाहती, जहाँ पे वो उसे ताना देते हुए चली जाती है। फिर यहाँ पे वो घर जाते हुए स्टेशन पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है ट्रेन पे। तभी यहाँ पे वो देखता है कि माई भी वहीं खड़ी हुई थी और यहाँ पे कुछ लड़के जो है उसके साथ फ़ोटो खिंचाने के लिए आ रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे साकुटो बीच में आता है और कहता है कि मैं भी तो इंसान हूँ, मेरी भी फ़ोटो लो। जहाँ पे वो सभी लोग चिढ़ के वहाँ से चले जाता है, जहाँ पे माई उसे थैंक्स कहती है। यहाँ पे माई और जो है साकुटो बैठे होते हैं ट्रेन में, जहाँ पे माई से बोलती है तुम वही लड़के हो ना जो हॉस्पिटलाइज़ हुए थे? जहाँ पे वो बोलती है कि हाँ, मैं वही हूँ। जहाँ पे वो पूछती है कि क्या तुम्हारे पास फ़ोन नहीं है? जहाँ पे वो बोलता है कि हाँ, मेरे पास नहीं है, मैंने उसे ओशन में फेंक दिया। जहाँ पे साकुटो माई से पूछता है कि क्या था जो तुमने बनिंगन का ड्रेस पहन के यहाँ-वहाँ घूम रही थी और तुम्हें कोई पहचान क्यों नहीं पा रहा था? तभी यहाँ पे वो पूछते हैं कि ये एक दिन की बात है जब मैं ऑक्वेरियम गई थी और शुरू में तो मुझे लगा कि कोई मुझे पहचानता नहीं, लेकिन थोड़ी देर के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि कोई मुझे देख नहीं पा रहा, ना ही सुन पा रहा है। जहाँ पे तुम्हें सुन के अजीब लग रहा होगा और तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं हो रहा होगा। जहाँ पे साकुरा कहता है कि मुझे यकीन है तुम्हारी बात पे, जहाँ पे वो बोलती है कि तुम झूठ कह रहे हो। लेकिन स्माइल की ये बात सुन के साकुरा कहता है कि नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा क्योंकि ऑलरेडी ये मेरी बहन के साथ भी घटित हो चुका है। जहाँ पे वो उसे अपने घर पे ले जाता है और यहाँ पे वो बोलती है कि तुम अजीब से लड़के हो, मुझे अपने घर पे भी लेके आए। जहाँ पे वो अपने कपड़े उतारता है और यहाँ पे अपने जो चेस्ट पे पर मार के खाता है, जहाँ पे वो देख के माई शॉक हो जाती है और बोलती है कि ये क्या है? जहाँ पे वो बोलती है कि एक्चुअली ये मेरी बहन के साथ स्टार्ट हुआ। अचानक एक दिन जो है उसके शरीर के भाग कटने लगे और उसमें से खून आने लगा। जहाँ पे ये बात सुन के वो शॉक हो जाती है और बोलता है कि मैं भी एक दिन जो है सो रहा था, लेकिन अगले दिन जब मेरी आँख खुली तो मेरे कपड़े फटे हुए थे और उसमें से खून निकल रहा था और इसी की वजह से मैं हॉस्पिटलाइज़ हुआ। जहाँ पे माई कहती है कि अच्छा ये रीज़न है इसलिए तुम्हारे रूमर्स फैलते हैं। जहाँ पे साकुटा कहता है कि हाँ। यहाँ पे उसकी बहन आ जाती है और उससे देख के शॉक हो जाती है माई को देख के, जहाँ पे वो अपने आप का इंट्रोडक्शन देती है और कहती है कि मेरा नाम कड़े है। जहाँ पे साकुटो से बताता है कि इसे भी प्यूबर्टी सिंड्रोम हुआ था, ये वही है। जहाँ पे ये बात सुन के वो जो है बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है। जहाँ पे माई को जो है वो सजेशन देता है कि मैं जो है तुम्हारी ये प्रॉब्लम ठीक कर सकता हूँ, तुम्हें जो है टीवी पे ज़्यादा काम करना चाहिए ताकि तुम्हें लोग रिकॉग्नाइज़ कर सकें। जहाँ पे ये बात सुन के वो नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है और ये बात सुन के साकुटो को ज़रा बुरा तो लगता ही है। तभी यहाँ पे वो एक लड़की से मिलता है जिसका नाम होता है रियो और यहाँ पे वो सारी सारी चीज़ों से बताता है और कहता है कि प्यूबर्टी सिंड्रोम एग्जिस्ट करता है। और यहाँ पे वो बोलती है कि तुम क्या ट्राई करने में तो लड़कियों को इम्प्रेस करना चाहते हो। जहाँ पे वो बोलता है कि मैं तुम्हें एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ कि माई बनती एक आइडल है, जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन आजकल कुछ टाइम से पहले से उसे कोई देख नहीं पा रहा। और यहाँ पे मुझे नहीं समझ में आ रहा कि कैसे कर सकते हो, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? जहाँ पे वो बोलती है कि बकवास मत करो और यहाँ से निकलो। तभी यहाँ पे साकुटो जो है एक हैमबर्गर शॉप पे जाता है, जहाँ पे कुछ टाइम पहले उसने और माई ने बर्गर खरीदा था। जहाँ पे वो पूछता है कि क्या तुम वो उस लड़की को पहचानते हो? जहाँ पे वो जो हैमबर्गर वाले को पूछता है, जहाँ पे वो बोलती है कि कैसी लड़की? जहाँ पे साकुटो को समझ में आ जाता है कि अगर वो ज़्यादा देर तक माई से नहीं मिलेगा तो वो भी सारी चीज़ें भूल जाएगा। तभी उसे कुछ अलग सा फ़ील होता है और यहाँ पे वो देखता है कि माई उसके दरवाज़े को बैठी हुई है। यहाँ पे वो बोलते हैं कि तुम कर क्या रहे हो चर? जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तभी उसके पेट में से आवाज़ आती है, जहाँ पे वो कहती है, "हाय इति सापुटो सुनो माई अंदा।" और यहाँ पे वो सारी की सारी चीज़ें नोट कर रहा होता है क्योंकि उसे लगता है कि वो भूल जाएगा ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये एक प्यूबर्टी सिंड्रोम है।
और माई और साकुटो एक मार्केट पे आया था सब्जी खरीदने के लिए, जहाँ पे साकुटो कहता है कि हम दोनों बहुत ही ज़्यादा अच्छे कपल दिख रहे हैं, जहाँ पे वो कुछ नहीं बोल रही होती है। यहाँ पे माई जो है एक गाजर खरीद के एक आदमी से पूछती है कितने का है, जहाँ पे उसे ना गाजर दिख रहा होता है ना माई दिख रही होती है। जहाँ पे साकुटो कहता है कि देख लो क्या हो रहा है। जहाँ पे दोनों जो है बाहर निकलते हैं, जहाँ पे माई और साकुटो बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे साकुटो कहता है कि तुमने वो जो है स्विमसूट वाला ऐड क्यों ठुकराया है। जहाँ पे ये आवाज़ सुन के उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है माई को, और यहाँ पे वो बोलती है कि मेरी माँ बहुत ही ज़्यादा बुरी है, वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकती थी, मैं बहुत ही ज़्यादा छोटी थी, तो मैंने जो है स्विमसूट का ऐड करने के लिए ना कह दिया। जहाँ पे साकुटो कहता है कि ये तुमने बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया। जहाँ पे वो उसका गाल पकड़ते हुए पूछती है कि ये तुमने बताया किसने? जहाँ पे वो बोलता है कि मुझे एक एड एजेंसी वाली लड़की ने बताया, और यहाँ पे वो जो है प्यूबर्टी सिंड्रोम में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही थी, तो मैंने वैसे एक फ़ोटो भी भेजी, मेरी जो छाती पे मार लगा था। तब यहाँ पे वो बोलती है उस लड़की का नंबर दो। तब यहाँ पे वो उसे कॉल करती है और कहती है कि तुम्हारे लिए एक अच्छा ऑफर है, मैं जो है वापस से कम बैक करने वाली हूँ, लेकिन अपनी मॉम की एजेंसी में नहीं, मैं कोई और एजेंसी में जॉइन करने वाली। तो इसके बदले जो तुम्हें सांकुटा ने फ़ोटो भेजी है, उसे तुम अपलोड मत कर लेना। ये बात सुन के वो जो एकदम ही शॉक हो जाता है और बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? जहाँ पे वो बोलता है कि तुम पागल हो। और यहाँ पे वो उसे अपने घर तक लेके जाती है और कहती है कि अब मैं तुम्हें जो है कल स्टेशन के पास मिलूँगी, तो ज़रूर से जहाँ पे साकुटो कहता है, क्या ये एक डेट होने वाली है? जहाँ पे वो बोलती है बेवकूफ़ चल निकल यहाँ से। और यहाँ पे बाथरूम में वो इसी के बारे में सोच के खुश हो रहा होता है, जहाँ पे उसकी सिस्टर आके कहती है कि ये लड़का पगला जा चुका है। फिर यहाँ पे वो जो है अपने कपड़े डिसाइड करता है और निकल जाता है, और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है कि उसे टेल जाने को मिलेगा माई के साथ। और यहाँ पे तभी वो देखता है कि पार्क में एक लड़की रो रही है, जहाँ पे वो उसे कॉन्सोल करते हुए कहता है कि मैं तुम्हारी मॉम को ढूँढ दूँगा, तो बस इतना बता दो कि तुम्हारी मॉम की लोकेशन कहाँ है। और तभी एक पीछे से लड़की आके साकुटो को किक करते हुए कहती है कि तुम लड़की इतनी छोटी लड़की पर इतनी निगाहें डाल रहे हो? तब यहाँ पे साकुटो कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करा था, तुम गलत क्यों समझ रही हो? जहाँ पे वो उसे सॉरी कहती है और कहती है कि तुम भी मेरे बट पे जो है किक कर सकते हो। जहाँ पे वो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला था, लेकिन तभी पुलिस देख लेती है उन्हें, और यहाँ पे उनको कस्टडी में लेके पूछताछ कर देती है और यहाँ पे छोड़ भी देती है। जहाँ पे वो पूछते हैं कि मुझे किसी से मिलना है, और यहाँ पे साकुटो जो है लेट हो जाता है। जहाँ पे माई से पूछती है कि तुम लेट क्यों हुए? जहाँ पे वो बोलता है कि मुझे कुछ काम आ गया था। जहाँ पे दोनों ट्रेन स्टेशन के द्वारा जो है वहाँ पे चले जाते हैं। जहाँ पे माई बोलती है कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? जहाँ पे वो बोलता है कि जब पीबर्टी सिंड्रोम के बारे में कुनाइन के कीड़े के बारे में मालूम हुआ मेरे पेरेंट्स को, वो तो वहाँ से चले गए। जहाँ पे ये बात सुन के माई को थोड़ा-सा बुरा लगता है। फिर यहाँ पे वो बीच में पहुँच जाते हैं, जहाँ पे साकुटो को बात याद आती है, और यहाँ पे वो बोलता है कि मैं एक लड़की को मिला था कुछ साल पहले। ज़्यादातर मैं बीच पे आता नहीं, लेकिन वहाँ पे वो लड़की को मिल के मुझे एक ही नज़र में उससे प्यार हो गया। जहाँ पे वो बोलता है कि क्या तुम अभी भी उससे प्यार करते हो? यहाँ पे इसका कोई जवाब तो डायरेक्टली नहीं देता साकुटो। फिर यहाँ पे तभी एक औरत आती है और बोलती है कि तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया? जहाँ पे माई बोलती है कि मेरी मदर है। जहाँ पे वो बोलता है क्या तुम माई को जानते हो? जहाँ पे वो बात सुन के कहती है कौन? जहाँ पे वो बोलता है ये जो तुम्हारी बेटी है ना? तभी यहाँ पे वो बोलता है कि तुम्हें तुम्हारी बेटी को नहीं पहचान पा रही? जहाँ पे वो उसकी माँ बोलती है कि कौन? क्या बात कर रहे हो? तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुमने आपने उसे टेक्स्ट करके क्यों बुलाया? तभी यहाँ पे माई चाकू को रोकते हुए कहती है कि रुक जाओ, रुक जाओ। तभी यहाँ पे वो जो है उसी एजेंसी वाली लड़की को वो कॉल करता है और कहता है कि क्या तुम्हें माई याद है? जहाँ पे किसी को भी याद नहीं होता है। जहाँ पे बेसिकली ये पुबर्टी सिंड्रोम हिट हो रहा होता है, जहाँ पे कोई भी माई को रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पा रहा होता है। जहाँ पे साकुटो उसके हिम्मत देता हुआ कहता है कि तुम टेंशन मत लो, अभी हम जो है हमारी डेट एंड नहीं करेंगे, तो हिम्मत मत हारना। तभी यहाँ पे वो ट्रेन स्टेशन पे आता है और अपनी बहन टीडे को कॉल करके कहता है कि वो लेट होगा। जहाँ पे वो उससे पूछता है क्या तुम माई को याद करती हो? तभी वो बोलती है कौन माई, और मैं इसलिए याद क्यों करूँगी? तभी यहाँ पे वो उसे ट्रेन स्टेशन में लेके बैठ रहा होता है ट्रेन में और कहता है कि तुम टेंशन ना लो, तुम्हें ऐसी जगह ले जाऊँगा जहाँ पे तुम्हें सब जने रिकॉग्नाइज़ करेंगे। जहाँ पे वो उसका हाथ पकड़ रहा होता है और बोलता है कि तुम टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। जहाँ पे वो कुछ टाइम रुकने के लिए एक होटल में रुक जाते हैं, जहाँ पे वो माई कहती है कि मैं पानी नहाने जा रही हूँ, तो तुम कुछ भी गंदी निगाहों से मुझे मत देखना। जहाँ पे साकुटो कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा प्यारी लड़की हो, लेकिन मैं तुम उस पे भरोसा कर सकती हो। तब यहाँ पे वो नहाने चली जाती है और यहाँ पे साकुटो जो है अपने दोस्त बनामी को फ़ोन करता है, वो कहता है कि तुम्हें माई के बारे में याद है? जहाँ पे वो बोलता है कि हाँ, हमारी वो सीनियर है ना। जहाँ पे वो देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है कि कोई तो कोई माई को पहचानता है। फिर यहाँ पे हम दिखाया जाता है कि वो अपनी जो है फ्रेंड रियो को भी कॉल करता है और यहाँ पे उसको सारी इन्फॉर्मेशन देता हुआ कहता है कि पुबर्टी सिंड्रोम एक्चुअली में एग्ज़िस्ट करता है, और यहाँ पे एक लड़की उससे फेस कर रही होती है माई। जहाँ पे वो पूछता है कि तुम्हें माई याद है? जहाँ पे वो बोलती है कि हाँ, तुमने बताया तो था। जहाँ पे वो बोलती है कि मैं इसके बारे में रिसर्च करूँगी। फिर यहाँ पे वो तो जो है कि बेड पे सो जाते हैं। जहाँ पे वो माई पूछती है कि तुम कुछ करना चाहते हो? जहाँ पे साकुटो कहता है कि ऐसा तो कोई इरादा नहीं है। जहाँ पे वो माई बोलती है, क्या तुम मुझे किस करना चाहते हो? जहाँ पे साकुटो कुछ भी नहीं देता। जहाँ पे माई जो है साइड में हटते हैं, उससे कहती है कि तुम्हारा बहुत-बहुत शुक्रिया जो तुम्हारे मेरे लिए इतना सारी चीज़ें कर रहे हो, तो मैं इसे रीपे ज़रूर करने वाली हूँ आगे जाके। जहाँ पे वो बोलता है कि
कुछ भी नहीं बोलता। और माई और साकुतो एक ही बेड में होते हैं, जहाँ पे माई पूछती है कि तुम रात भर सोए नहीं थे क्या? जहाँ पे साकुतो कहता है कि इतनी हॉट लड़की मेरे पास सोई है, तो मैं कैसे सो सकता हूँ? जहाँ पे माई कहती है कि तुम क्या भी बात करते हो। फिर यहाँ पे वो दोनों जो है घर की तरफ चले जाते हैं, जहाँ पे अगले दिन स्कूल में जो है वो रियो टीचर से मिलता है उसकी, जहाँ पे वो बोलता है कि क्या तुम्हें माई अभी भी याद है? जहाँ पे वो बोलती है कि हाँ, मुझे याद तो है, लेकिन बहुत सारे लोग उससे भूल चुके हैं। जहाँ पे ये बात सुन के साकुतो पूछता है, क्या इसका कोई सॉल्यूशन है? जहाँ पे वो बोलती है कि हाँ, एक सॉल्यूशन तो है, लेकिन जहाँ तक मुझे इस चीज़ के बारे में आइडिया लगा है कि अगर कोई भी अगर सो जाएगा, तो वो माई के बारे में भूल जाएगा। जहाँ पे बात सुन के साकुटो कहता है कि बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ था, अगर मैं कल सो जाता, तो मैं पक्का माई के बारे में भूल जाता। फिर यहाँ पे अगले दिन वो जो है घर पे जो है एनर्जी टैबलेट लेता है और कुछ अलग-अलग टाइप की चीज़ें यूज़ करता है, ताकि उसे नींद ना आए। जहाँ पे वो अपनी बहन काइडो को बोलता है कि वो जो है होमवर्क प्रिपेयर कर रहा है और साथ ही साथ एग्ज़ाम के लिए भी, जहाँ वो बुक में सारी की सारी चीज़ें नोट कर देता है और यहाँ पे कहता है कि अगर मैं माई के बुक को भूल जाऊँगा तो ये बहुत ही ज़्यादा बुरी बात हो जाएगी। और यहाँ पे वो बोलता है कि मुझे कुछ भी करके ये सारी की सारी चीज़ें याद रखनी होगी। जहाँ पे अगले दिन जो है उसे माई लेने आई होती है घर से, जहाँ पे वो उसकी बाइक सीख कर रही होती है, जहाँ पे सबको लगता है कि हम न्यूली वेड कपल दिख रहे हैं, जहाँ पे वो बोलती है कि चुप हो जाओ। जहाँ पे वो दोनों बात करते हुए एग्ज़ाम लिखने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पे साकुटो मनी-मन में सोचता है अगर मैं सो गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। जहाँ पे वो जो है लिखने की कोशिश करता है और फाइनली एग्ज़ाम दे देता है और इस चीज़ को सर्वाइव कर लेता है। यहाँ पे वो बाहर आता है और साकुटा और अपने टीचर रियो से पूछता है, क्या तुम्हें माई के बारे में कुछ याद है? जहाँ पे वो बोलती है, क्या बात कर रहे हो? कौन है ये? जहाँ पे साकुटो को रियलाइज़ हो जाता है कि वो जो है उसे भूल चुकी है और वो सो गई थी। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो है अपने फ्रेंड से बात कर रहा होता है, जहाँ पे उसका फ्रेंड बोलता है कि तुम एक ज़ॉम्बी की जैसे लग रहे हो, तुम्हें हुआ क्या है? और यहाँ सारी की सारी चीज़ें जो है माई भी नोटिस कर रही होती है। जहाँ पे अगले दिन वो उसके घर पे आती है और यहाँ पे बोलती है कि आज मैं तुम्हें बॉब के बारे में पढ़ाने वाली हूँ, तो अच्छी तरीके से ध्यान देना। जहाँ पे वो बोलता है कि क्या तुम बलिंगन की आउटफिट पहनोगी? जहाँ पे वो बोलती हैं कि तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे और तुम्हारी गंदी नज़रों से मुझे बचना है। जहाँ पे वो बोलता है कि अरे कैसी हो यार तुम? तभी यहाँ पे वो जो है हल्लू-हल्लू सोने लगता है, क्योंकि माई ने उसके जो है कॉफ़ी में जो है कोई टैबलेट मिला दी थी, जहाँ पे वो उसे कहती है कि तुम्हारा बहुत-बहुत शुक्रिया जो तुमने मेरे लिए इतना सारी चीज़ें की और अपनी लाइफ़ को इतनी ज़्यादा मुश्किल में डाला। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी लाइफ़ को नॉर्मली से जियो। जहाँ पे अगले दिन वो उठता है और यहाँ पे उसने जो बुक में रखा था, वो पढ़ रहा होता है और यहाँ पे वो बोलता है, बुक में लिखा होता है, तुम्हें यकीन नहीं होगा लेकिन यही सच्चाई है। वो सारी की सारी चीज़ें पढ़ने लगता है। फिर यहाँ पे अगले दिन जो है वो अपने दोस्त के साथ ट्रेन में जा रहा होता है, जहाँ पे कुनामी बोलता है कि तुम थोड़े बहुत एनर्जेटिक लग रहे हो पिछले के मुकाबले। जहाँ पे वो नोटिस करता है, ऐसा होता है कि उसे खुद घूर रहा है और यहाँ पे उससे अजीब-सी फीलिंग आ रही होती है, जहाँ पे वो एग्ज़ाम दे रहा होता है और यहाँ पे उसके सामने जो है बहुत टफ क्वेश्चन आए होते हैं, जहाँ पे उसे बॉब का क्वेश्चन आ रहा था। तब यहाँ पे उसे रियलाइज़ होता है और उसे सब कुछ याद आने लगता है और यहाँ पे वो रोने लगता है और यहाँ पे एग्ज़ाम से जो है वो बाहर आ जाता है और बोलता है कि मैं कैसे भूल सकता हूँ। जहाँ पे वो अपनी टीचर को कहता है कि उसे ज़ोर से वॉशरूम में गया और यहाँ पे वो एग्ज़ाम की टेंशन नहीं लेते हुए वो भाग रहा होता है, जहाँ पे वो सोचता है कि वो लड़की थोड़ी बहुत पागल है, गुस्सैल है और थोड़ी बहुत बॉसी भी है, लेकिन वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पे वो जाता है बाहर ग्राउंड पे, जहाँ पे सभी लोग स्पीच देते हैं, जहाँ पे सभी लोग उसको देख रहे होते हैं, जहाँ पे वो ज़ोर से चिल्लाता हुआ कहता है कि मैं साकुटो 2A का स्टूडेंट, मेरी सेंसेई माई 3A उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ और मैं उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ और वो जहाँ भी है मैं उसे बहुत ही ज़्यादा लाइक करता हूँ। तभी हम पीछे से माई आ जाती है और यहाँ पे उसके करीब आके कहती है कि चिल्लाओ मत और उसे ज़ोर से झापड़ देता हुआ कहती है कि तुमने कहा था ना मुझे नहीं बोलोगे, तो तुमने ये क्या कर दिया? जहाँ पे बोलता है कि सॉरी। जहाँ पे वो बोलती है कि तुम बोल क्या रहे थे? जहाँ पे वो बोलता है कि मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। जहाँ पे ये बात सुन के वो उसके पैर के ऊपर पैर रख के दबा रही होती है। जहाँ पे वो उसे कहती है कि जो तुमने अब मुझे बात कही है वो 1 महीने के बाद मुझे कहना। जहाँ पे माई ज़ोर से चिल्लाते हुए कह रही होती है कि साकुटो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लड़का है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लड़का है। यहाँ पे बात सुन के साकुटो भी बहुत ज़्यादा खुश होता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि स्कूल में सबको जो है माई के बारे में याद आ चुका होता है और यहाँ पे उसी के बारे में बात कर रहे होता है। जहाँ पे रुई जो किसी टीचर है उसके साथ साकुटो डिस्कस करता हुआ कहता है कि लगता है अगर हम उससे बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एक जने के बारे में दे दें जिसमें प्यूबर्टी सिंड्रोम है आगे आगे सामने वाले बंदे को, तो उसे सब कुछ याद आ जाने लगता है। जहाँ पे ये एक पॉजिटिव साइड है जिसकी वजह से तुम जो है माई की हेल्प कर सकते हो साकुटो। यहाँ पे ये बात सुन के साकुटो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा खुश होता है कि साकुटा और उसकी बहन जो है फुटबॉल की न्यूज़ देख रहे होते हैं। जहाँ पे साकुटो कहता है कि ये बहुत ही अच्छी खबर है। तभी यहाँ पे अगले दिन जो है वो अपने दोस्त नामिकी से मिलता है, जहाँ पे उसका दोस्त बोलता है कि तुम जो है अभी सो के उठे हो ना? जहाँ पे वो बोलता है कि नहीं, ये मेरा नया हेयर स्टाइल है।
फिर यहाँ पे वो माई से मिलने जाता है, जहाँ पे माई ऊपर गई थी, जहाँ पे वो बोलती है इसमें किस क्या तुम भी सब देखना चाहते हो? जहाँ पे वो बोलता है कि नहीं, जहाँ पे जो माई को वो पूछता है कि तुम्हारे पास स्विच कौन थी? जहाँ पे साकुरा को ये बात उस माई से पूछता है, जहाँ पे माई कहती है कि ऑफ कोर्स तुम ही तो चाहते हो। वो बोलता है कि मुझे कुछ याद नहीं है, क्या हम रिक्रिएट करें? वो बोलती है कि तुम कितने ज़्यादा थकी हो। जहाँ पे माई को जो है देख के वो बोलता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो? जहाँ पे माई बोलती है कि मैं तुमसे बड़ी हूँ, तो मैं इतनी जल्दी तो तुम्हें किस नहीं देने वाली। जहाँ पे साकुटो बोलता है कि क्या अब तुम जो है मुझे बहुत ज़्यादा हार्ड फ़ील करा रही हो। मुझे लगता है कोई और लड़की के ऊपर ट्राई करना चाहिए। तुम मुझ में इंटरेस्टेड नहीं हो लगता है। तुम मुझसे डेट भी नहीं जाना चाहती। जहाँ पे माई कहती है अरे मैंने मना थोड़ी किया है, और यहाँ पे वो ब्लश करने लग गई। फिर यहाँ पे वो कॉरिडोर पे ठहरा होता है और एक लड़की को देखता है, जो कि वही लड़की होती है जिसने गार्डन में उसे टिक मारा था और जिसका नाम होता है टॉमी। और यहाँ पे वो बोलता है लगता है ये मेरे और माई के जैसे कोई कपल है। फिर यहाँ पे वो अगले दिन होता है और यहाँ पे देखता है कि वही फुटबॉल न्यूज़ उसकी बहन देख रही होती है, जहाँ पे वो बोलता है कि फिर से क्यों देख रही हो? जहाँ पे कांडे कहती है कि ये मैंने पहली बार ही देखा। फिर यहाँ पे फिर से वो जाता है और यहाँ पे फिर से उसका दोस्त बोलता है कि अरे तुम सो के उठे हो क्या? जहाँ पे ये सवाल का जवाब देके वो कहता है कि नया स्टाइल है। जहाँ पे वो फिर से माइक सा के साथ वही सेम चीज़ रिपीट करता है और यहाँ पे वो सेम ही रिप्लाई दे रही होती है, जहाँ पे उसे रियलाइज़ होता है कि वो एक लूप में फँस चुका है। और तभी यहाँ पे वो अपनी प्रोफ़ेसर रियू से मिलने जाता है और ये सारी की सारी चीज़ें उसको बता देता है, जहाँ पे वो बोलती है कि तुम क्या भी नई-नई चीज़ें आके मेरे सामने बोलते हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और यहाँ पे वो बोलता है कि अब मैं करूँ क्या? जहाँ पे वो कहती है कि लगता है कोई और भी जो है तुम्हारे जैसा अटका हुआ है और यहाँ पे अगर उसे तुम इस हेल्प आउट कर दोगे तो तुम्हारी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। तभी यहाँ पे सबको वो नोटिस कर रहा होता है, लेकिन कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम में नहीं होता है। लेकिन वो नोटिस करता है कि टोमी जो है कुछ अलग सा ही बिहेव करती होती है। वही लड़की जिसने उसे किक मारा होता है गार्डन में। और यहाँ पे वो टोमी से बात करता हुआ कहता है कि ये तुम्हारा कौन-सा दिन जो है लूप में चल रहा है? जहाँ पे वो बोलती है कि मेरा तीसरा दिन चल रहा है। जहाँ पे वो बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, ये PPT चल रहा है। जहाँ पे वो बात सुन के कहती है ये बस एक र्यूमर है, मुझे नहीं लगता ये सच में एक्ज़िस्ट करता है। तभी यहाँ पे उन दोनों की बातचीत में एक लड़का आ जाता है, जिसे छुपने के लिए वो एक बेंच के नीचे छुप जाते हैं। जहाँ पे वो बोलता है कि हम चुप क्यों कर रहे हैं? जहाँ पे वो बोलता है कि टॉमी बोलती है कि ये मेरे जो है करेन का क्रश है, जहाँ पे मैं उससे दोस्ती करना चाहती हूँ और अगर मैंने जो है तुम्हारे साथ देख लिया तो ये गलत समझ सकता है। जहाँ पे वो दोनों जो है हड़बड़ी में एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं, जहाँ पे वो लड़का देख के कहता है कि सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया। तब यहाँ पे देखती है माइसा, जो कि उसे देख के कुछ भी रिएक्ट नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। जहाँ पे साकुटो उसके पीछे जाता हुआ कहता है कि तुम गलत समझ रही हो। जहाँ पे वो बोलती है कि मुझसे बात मत करना। और यहाँ पे वो जो है एकदम परेशान हो जाता है। जहाँ पे अगले दिन जो है अलग न्यूज़ आ रही होती है चैनल पे। फाइनली वो कहता है कि सब कुछ ठीक हो चुका है और यहाँ पे वो जो है बात करने जाता है अपनी प्रोफेसर रियो से, जहाँ पे वो बोलता है कि ऐसी चीज़ हुई और यहाँ पे माई मुझसे नाराज़ हो गई। यहाँ पे वो बोलता है कि मुझे तुम्हारे कोई भी रोमांटिक स्टफ्स के बारे में बात नहीं करनी। जहाँ पे वो उसके एक लड़के के बारे में बात करता हुआ कहता है कि अरे तुम जो है उसे प्रपोज़ कर दो। जहाँ पे वो बोलती है कि अरे मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मेरे पास इतनी ज़्यादा हिम्मत नहीं है। यहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकती। तब यहाँ पे वो जो है अपने जो है वर्कशॉप पे जाता है, जहाँ पे वो एक कैफ़े में काम कर रहा होता है, जहाँ पे वो उसके साथ एक लड़की जॉइन होती है जो कि और पत्नी टोमी होती है। जहाँ पे उसकी जो वो अपना काम करने लगता है, तभी यहाँ पे टोमी की फ्रेंड्स आ जाती है, जहाँ पे वो जो है उससे पूछती है कि तुम जो है टोमी को डेट कर रहे हो? क्या तुम्हारा रिलेशनशिप क्या है? जहाँ पे वो बोलता है कि ऐसी कोई डिश यहाँ पे एग्ज़िस्ट नहीं करती। जहाँ पे ये बात सुन के उसकी फ्रेंड्स कहती हैं कि अगर तुम जो है माइसा के साथ अगर तुम्हारा ब्रेकअप हो गया तो तुम जो है तुम इसे भी देख कर सकते हो। जहाँ पे वो सुन के वो कहता है कि चुप बैठ जाओ। यहाँ पे टोमी आती है और उसके सेंसे से बात करने की कोशिश करती है, जहाँ पे वो बोलता है चुप रहो। जहाँ पे वो बोलने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन तभी साकुटो कहता है कि तुम मेरे साथ फिर डेट पे जाना चाहती हो ताकि सारी की सारी चीज़ें एंड हो जाए। जहाँ पे टोमी कहती है कि हाँ, जहाँ पे वो दोनों डिस्कस करते हैं और यहाँ पे टोमी कहती है मेरे पास बहन के लिए 3 ही दोस्त है और यहाँ पे मैं जो है उसके लिए कुछ करना चाहती हूँ। जहाँ पे वो जो है कहीं न कहीं कन्विंस कर लेती है साकुटो को। जहाँ पे साकुटो जो है बाथरूम में बैठा होता है और अजीब-अजीब चीज़ें सोच रहा होता है। उसके चेहरे को देख के ही हमें पता लग रहा होता है। तब यहाँ पे हम देखते हैं कि टीवी पे जो है माई का ऐड आया होता है, जहाँ पे उसकी बहन कह रही थी कि देखो माई आ रही है। जहाँ पे साकुटो कहता है कि मुझे पता था कि एक कोई डाया ऐड करने ही वाली है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि उसके घर के डोर के नीचे जो है माई आ चुकी है, जहाँ पे ये देख के उसे कुछ हो जाता है और उसे कहती है कि तुम उस लड़की तोगामी के साथ डेट पे जाने वाले हो। जहाँ पे साकुरा कहता है कि क्या तुम ज़्यादा स्किल कर रही हो? जहाँ पे वो बोलती है कि नहीं, तुम क्यों जाना चाहते हो? जहाँ पे वो बोलता है कि उसमें मुझे जो है अपनी बहन की छवि दिखती है, जहाँ पे वो सारी चीज़ें ठीक करना चाहती है। जहाँ पे वो सुनते वो कहती है कि अच्छा
सी बात है क्या? जहाँ पे वो बोलता है कि मैं बस आपका हूँ हमेशा, जहाँ पे वो उसे चिपकने की कोशिश कर रहा होता है, जहाँ पे उसे लात मारते हुए कहती है कि मुझसे चिपको मत। जहाँ पे वो जो है उसकी बहन कैडे के लिए जो है एक ड्रेस लाई होती है, जहाँ पे बाहर से कैडे सारी चीज़ें सुन रही होती है। तभी यहाँ पे साकुटो डोर खोलता है और कहता है कि तुम क्या सुन रही हो? और यहाँ पे वो बोलती है कि नहीं भाई, मैं तो बस एक निंजा टेक्निक है मेरी। तब यहाँ पे वो ड्रेस पहन के आ जाती है, जिसे देख के वो सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। जहाँ पे वो जो है माइसा को बोलती है कि क्या मैं आपको माई-सा बुला सकती हूँ जैसे भाई बुलाते हैं? जहाँ पे वो बोलती है कि बिल्कुल भी बुला सकती हूँ। जहाँ पे वो उसे बाय कह रहा होता है। जहाँ पे वो बोलता है कि मेरी बहन जो है कितने टाइम के बाद किसी के साथ ऐसा खुल के बात की। जहाँ पे वो बोलती है कि वो बस एक फर्स्ट ईयर की लड़की है। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि मैं बस तुम्हारा हूँ माई-सा। जहाँ पे वो बोलती है कि तुम हमेशा गलत ही समझते हो। फिर यहाँ पे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे साकुटो और तो हमें डेट के लिए आया था। जहाँ पे वो दोनों जो है एक-दूसरे से बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे वो एक्वेरियम के लिए आए होते हैं डेट पे, जहाँ पे वो बहुत सारी फ़ोटोज़ लेते हैं, जहाँ पे साकुटो तो पहली तरह का है और यहाँ पे वो सारी की सारी चीज़ें घूम रहे होते हैं। और यहाँ पे साकुटो और माए ही के बारे में सोच रहा होता है साकुटो। फिर यहाँ पे वो दोनों जो है तोमे और साकुटो जो है बैठ के बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे तो तागमे कहती है कि मैं जो शुरू में जब यहाँ आई थी तो मुझे लगा कि मेरे कोई दोस्त नहीं करने वाले हैं। इसलिए मैंने फुल मेकअप करके जो है एंट्री ली, जहाँ पे मैंने कुछ दोस्त भी बनाए, जहाँ से मैं उनका विश्वास तो हमेशा रखना चाहती हूँ। तभी यहाँ पे वो नोटिस करते हैं नीचे उसी की एक क्लासमेट है, जहाँ पे वो उससे मिलने जाती है, जहाँ पे उसकी कोई आइटम खो चुका था। जहाँ पे वो बोलती है कि आप मेरी हेल्प करने की कोशिश रखिए, यहाँ वो 3 लड़कियों के साथ घूमती है। फिर यहाँ पे वो जो है साकुटो को कहती है कि आप मेरे सीनियर हैं तभी आप तोगामी कहती है कि मैं आपकी ज़रूर से हेल्प करूँगी, जहाँ पे वो हेल्प करने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन जो तोगामी है उससे जो है कूल हो जाती है, जहाँ पे साकुटो जो है उसके लिए कुछ खाने के लिए ले आता है, जहाँ पे वो दोनों जो है अच्छी कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, जहाँ पे इन दोनों का बॉन्ड भी ठीक-ठाक होने लगता है। यहाँ पे कैफ़े में तोगामी पूछती है कि सच में माही से डेट कर रहे हो? उसने तुम्हें कन्फेस कर दिया? जहाँ पे वो बोलता है कि नहीं किया है, लेकिन मैं उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। जहाँ पे वो बोलती है कि मुझे नहीं लगता वो कुछ करने वाली है, जहाँ पे वो बोलता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। फिर यहाँ पे वो घर में जो है उसे कॉल आता है, जो कि और कोई नहीं माई का होता है, जहाँ पे वो बोलती है कि मुझे पक्का पता है कि तुम अंडरवेयर पे हो, जहाँ पे वो बोलता है कि हाँ। जहाँ पे वो बोलती है कि मुझे लगा कि तुम मेरी आवाज़ सुनने के लिए बहुत ही ज़्यादा तड़प रहे होगे, जहाँ पे वो बोलता है कि ये भी हाँ है। जहाँ पे वो बोलती है कि लगता है तुम बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो, जहाँ पे वो बोलता है हाँ। जहाँ पे वो बोलती है कि तुम हाँ, हाँ में क्यों जवाब दे रहे हो। फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जो उसकी टीचर होती है सेंसेई, वो जो है बात कर रही होती है कोनामी के साथ, जहाँ पे वो बोलता है कि क्या तुमने जो साकुटा को देखा है? जहाँ पे वो बोलते हैं कि हाँ, वो एक फर्स्ट ईयर में एक लड़की से मिलने गया है। अब ये बात सुन के वो कहती है कि अच्छा ऐसी बात है क्या? तभी यहाँ पे साकुटो आता है, जो कि रियो सेंसेई से बोलता है कि अच्छा मैंने आपको सॉरी डिस्टर्ब तो नहीं किया? यहाँ पे वो जो है रियो को बेसिकली क्रश होता है कोनामी के ऊपर। जहाँ पे वो बोलता है जी अरे रे! ठीक है कोई बात नहीं। जहाँ पे वो उससे बात करती है, कहती है कि तुम ये सब बाजी मार बातें करना बंद कर दो। यहाँ पे वो बोलता है कि हाँ, कर दूँगा। जहाँ पे वो बोलती है कि क्या तुमने जो है अपने डे को रिपीट होता हुआ देखा? जहाँ पे वो बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे वो बोलता है कि कुछ भी ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर यहाँ पे हमें जो है कोनामी की गर्लफ्रेंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे साकुरा से मिलने आती है और पूछती है कि वो प्रोफ़ेसर रियो के साथ इसका क्या लेना-देना है? कोनामी का, जहाँ पे वो बोलता है कि तुम तो उसकी गर्लफ्रेंड है, तुम मुझसे पूछ सकते हो, मुझे इस चीज़ में कुछ भी इन्वॉल्व मत करना। यहाँ पे वो होता है कि ठीक है, चले जाओ, तुम बहुत ही ज़्यादा अजीब लड़के हो। और यहाँ पे फिर से हमें दिखाया जाता है कि पुनामी और साकुटे बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे साकुटो बोल रहा है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड मेरा पीछा क्यों कर रही? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो मेरा पीछा क्यों ही कर रही है? जहाँ पे वो बोलता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा उसे कैसे समझाऊँ? जहाँ पे वो जो है एक लड़के के बारे में बात कर रहे होते हैं, जो कि जो टोमी के बारे में रूमर्स फैला रहा होता है, तो मुझे उसे नॉक डाउन करना ही होगा। यहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि अच्छा ऐसा कर सकते हो? फिर यहाँ पे वो जो है रियो से बात करता हुआ कहता है कि मुझे एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लड़के से अगेंस्ट जाना है। तो मुझे लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए? जहाँ पे वो बोलती है कि रियो तुम्हें अपना दिमाग का इस्तेमाल करना है, ना ही काफ़ी होगा। फिर यहाँ पे हमें तोगामी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कि वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस फ़ील कर रही होती है। फिर से कोई भी उससे बात नहीं कर रहा होता है, जहाँ पे वो बेड पे बैठी होती है। लेकिन तभी वहाँ पे वही लड़का आता है यूसुके, जो कि तोगामी और साकुटो को नीचा गिरा हुआ देखता है पिछले एपिसोड में। जहाँ पे वो जो है आके तोगामी को जो है अजीब-अजीब बातें कहने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पे साकुटो आता है और यहाँ पे उससे जो है अजीब-अजीब बातें कहने लगता है और कहता है कि क्या तुम मुझे परेशान कर रहे हो? यूसुके ऐसा बोलता है। तभी यहाँ से साकुटो कहता है कि हाँ, मुझे गधे लोगों को सताने में मज़ा आता है। यहाँ पे वो उसे पंच मार देता है, तब यहाँ पे साकुटो भी उड़ जाता है और उसे किक करके एकदम ही घुटनों पे ला देता है और कहता है कि मैं और तोगामी रिलेशनशिप में तुम्हें बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है ना? हाँ,
हम लोगों को क्यूट चीज़ें पसंद है और हाँ, हम लोग छोटी-छोटी चीज़ों पे लड़ते हैं। हाँ, हमें जो है अच्छी-अच्छी चीज़ें देखना भी पसंद है। इसका ये मतलब नहीं है ना कि तुम अजीब-अजीब हरकतें करोगे तोगामी के साथ और ऐसी-ऐसी बातें करोगे और अगर वो उसके मुँह पे किक मारता है, वो कहता है कि तुम्हारे मुँह पे पॉटी लगी हुई है। जहाँ पे ये बात सुन के वो जो है तोगामी का हाथ पकड़ के साकुटो से लेके भाग जाता है। तब यहाँ पे तोगामी और वो एक जगह रुकते हैं जहाँ पे उसे वो बहुत ही ज़्यादा थैंक्स कहती है और बोलती है कि आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो सेंसेई। आपने जो है मेरे लिए इतना सारी चीज़ें की, आप ही एकदम ही ज़बरदस्त हो। जहाँ पे वो बोलती है कि आपको मैं ये इसका पे बैक करूँगी। जहाँ पे वो बोलता है कि साकुटो अगर तुम मुझे पे बैक करना ही चाहती हो तो तुम मेरी एक अच्छी-सी फ्रेंड बन जाओ। जहाँ पे वो बोलती है कि हाँ, मैं आपकी अच्छी फ्रेंड बनूँगी जब तक आपको कोई दूसरी फ्रेंड ना मिल जाए। आपकी मैं बेस्ट फ्रेंड बनूँगी। देन यहाँ पे हमें तोगामी के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो जो है माई का एड दिख रही होती है जहाँ पे वो मन ही मन में डिसअपॉइंट हो रही होती है। कहीं न कहीं वो साकुटो को पसंद करने लगी थी। देखते हैं कि साकुटो और माई बैठे होते हैं जहाँ पे वो बोलती है कि तुमने अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है? जहाँ पे साकुटो कहता है कि मैं कुछ भी नहीं सोचता इस सारी चीज़ों में, बस मुझे पासिंग मार्क्स चाहिए। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहती है कि पासिंग मार्क्स से कुछ नहीं होने वाला। जहाँ पे वो बोलती है कि मैं अपनी बनी गर्ल्स वाले कपड़े पहनूँगी, बदले में तुम्हें पढ़ना होगा। जहाँ पे वो बोलता है कि मैं 80% से ऊपर लाऊँगा। जहाँ पे वो जो है बनी गर्ल्स वाला कॉस्ट्यूम पहन के आ जाती है जिसे देखते ही रह जाता है। जहाँ पे वो बोलती है कि मुझे पता था तुम ऐसा ही कुछ करोगे घर के लड़के। जहाँ पे वो बोलता है कि आप हो इतनी प्यारी है। जहाँ पे वो बोलती है कि तुम चीट कर रहे हो मुझे किसी और के साथ देख डेट पे जाके। फिर यहाँ पे वो जो है तोगा मेरे साथ बाहर जाता है जहाँ पे वो जो है कपड़ों की शॉपिंग करते हैं स्विमसूट की। जहाँ पे फिर वो दोनों एक साथ बैठते हैं जहाँ पे वो प्लान करते हैं कि वो आगे जाके क्या करेंगे और ब्रेकअप कैसे करेंगे। जहाँ पे वो जो है ब्रेकअप की बात कर रहे होते हैं जहाँ पे वो बोलती है कि मैं जो है तुम्हारे साथ जो है जाऊँगी और कुछ टाइम के बाद मैं अपने दोस्तों को बता दूँगी कि तुम जो है वापस से प्यार करने लगे हो माई को और इसीलिए तुमने मेरे साथ ब्रेकअप कर दिया, मैं तुम्हें एक झापड़ मार दूँगी। यहाँ पे ये बात सुन के वो जो है कहता है कि हाँ, सही करेंगे। यहाँ पे ये बात सुन के वो बहुत ज़्यादा अपसेट भी हो जाती है। फिर यहाँ पे वो जो है अपने दोस्त से बात कर रहा होता है, बोल रहा होता है कि कुनामी अगर तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हें एक लड़की प्यार करती है लेकिन तुम ऑलरेडी जो है रिलेशनशिप में हो तो वो लड़की से कैसे डील करोगे? क्योंकि वो बात कर रहा था प्रोफेसर हुईयो की जहाँ पे वो बोलता है कि मैं जो है अगर किसी और से प्यार करता हूँ तो मैं कोई फ़ायदा नहीं है उस लड़की को मुझे प्यार करके। लेकिन मैं जो है उसके सामने जाके जो है अजीब-अजीब बिहेव करूँगा ताकि वो मुझे पेट करने लगे। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि तो वाक़ई में बहुत ही ज़्यादा यूनिक हो। जहाँ पे ये बात बोल के ठीक है कहता है। यहाँ पे वो जैसे स्कूल को पहुँचते हैं, उनके प्रिंसिपल अनाउंस कर देता है कि उनकी समर हॉलिडेज़ आने वाले हैं। तो इसी चीज़ के साथ यहाँ पे समर में वो एंड करना चाहता था, जो भी उसने तोमिया के साथ अभी तक रिलेशनशिप तक की है। फिर यहाँ पे वो जो है बीच पे जाते हैं और यहाँ पे जो साकुटा अपनी टी-शर्ट नहीं निकालता क्योंकि उसके चेस्ट पे बहुत ज़्यादा बड़ा मार्क है। जहाँ पे वो दोनों जो है बीच पे एंजॉय करते हैं, जहाँ पे वो दोनों जो है एक-दूसरे से बात कर रहे होते हैं और यहाँ पे वो दोनों एक-दूसरे की फीलिंग्स शेयर करते हैं और वो बोलते हैं कि ऐसा इफेक्ट कुछ हुआ था, जहाँ पे तोमी को वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट कहता है, जहाँ पे वो बोलती है कि ऐसा मत कहो, जहाँ पे वो बोलते हैं कि ठीक है नहीं कहूँगा, जहाँ पे तोमी कहती है कह सकते हो, जहाँ पे दोनों बैठ के बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे वो बोलती है कि तुम पक्का जो है माई का दिन जीत के रहोगे। फिर यहाँ पे वो अगले दिन उठता है लेकिन डे लूप करता है और इससे वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है, जहाँ पे वो तोमिया से जाके पूछता है कि क्या तुम्हारा भी दिन लूप हुआ? जहाँ पे वो बोलती है कि ये क्या कर रहे हो? मैंने तो पहली बार ये दिन जी रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो? तभी यहाँ पे वो जो है अपनी प्रोफ़ेसर रॉय से जाके पूछता है कि चल क्या रहा है? जहाँ पे वो बोलती है कि पक्का उसके अंदर कुछ रिग्रेट रह चुका है और वो यहाँ पे वो कुछ बता नहीं रही। तब ये बात सुन के वो बोलता है कि मगर उसने तो कहा था कि उसे ये पहली बार जी रही है। तब यहाँ पे वो बोलती है कि पक्का वो झूठ बोल रही है। जहाँ पे वो सारे का सारा डे फिर से लीव करता है और इससे बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। ऑलरेडी 2 बार वो जी लिया था उस डेट को। फिर यहाँ पे वो जो है इस बार कुछ अलग करता है और स्विमिंग पूल को नहीं जाने के बजाय वो श्राइन पे जाता है। जहाँ पे वो जो है कपल्स की जगह जाती है वहाँ पे और यहाँ पे अपना और उसका नाम लिख देता है। यहाँ पे वो बोलती है कि तुम तो माई से प्यार करते हो ना, तुम मेरा नाम क्यों लिख रहे हो? जहाँ पे वो बोलता है कि अब बस करो, मैं फ्रस्ट्रेट हो चुका है। जहाँ पे वो उसे ज़्यादा ही कन्फ्रंट कर देता है और बोलता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो? जहाँ पे वो भी उसको कन्फ्रंट करते हुए कहती है कि माई में ऐसा क्या ख़ास है, जो मुझ में नहीं है? जहाँ पे वो बोलते हैं कि अगर तुम ये 1000 बार भी मुझे दिन अगर जीने के लिए कहोगी तो मैं जीऊँगा, लेकिन मेरा प्यार जो है माई के लिए भी रहेगा। जहाँ पे वो रोते हुए कहती है कि मैं आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हूँ। जहाँ पे वो बोलता है कि मैं जो है नहीं पसंद करता हूँ, लेकिन हम एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे दोस्त रहेंगे और इसी के साथ वो उसके साथ ब्रेकअप कर लेता है। लेकिन अगले दिन फिर से टाइम लूप होता है, लेकिन इस बार जो है बहुत ही ज़्यादा पीछे चला जाता है, जहाँ पे फर्स्ट टाइम उसने जो है तोगामी को नोटिस किया होता है। तब यहाँ पे वो जो है
माई के साथ बैठा होता है, जहाँ पर वो बोलता है कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो? जहाँ पे वो बोलती है कि आउट ऑफ ब्लू ये सारी चीज़ें क्यों बोल रहे हो? जहाँ पे वो बोलता है कि अगर तुम नहीं पसंद करते हो तो मुझे कोई और लड़की को देखना चाहिए। तभी यहाँ पे बोलती है कि वहाँ देखो वो चिड़िया, जहाँ पे वो जैसे ही देखता है तो वो उसे चीख के ऊपर किस कर देती है, जहाँ पे ये बात सुन के बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। फिर यहाँ पे वो नोटिस करता है कि तोगा में फिर से वही यूसुकी नाम के लड़के के साथ बैठी हुई थी, जहाँ पे वो जो है उससे बात करता है और यहाँ पे फिर से जो है उसका टाइम लूप होता है, जहाँ पे जितनी सारी चीज़ें उसके साथ तोगामे के साथ हुई, वो सारी चीज़ें रिपीट होने लगती है। और इस चीज़ से फ्रस्ट्रेट होके वो जाता है प्रोफेसर रियो के साथ, जहाँ पे वो बोलते हैं कि ये क्वांटम थ्योरी है, जहाँ पे तुम दोनों पे जो है टकराना इसी वजह से ये से हो रहा है और इसकी चीज़ का सीक्रेट भी है। तभी यहाँ पे वो बोलते हैं कि तुम मुझसे भी टकराओ ताकि ये सारी चीज़ें मेरे साथ भी हो। जहाँ पे वो बोलता है कि ऐसा क्यों? तुम्हारे पास क्या रिग्रेट है? जहाँ पे वो बोलता है कि बहुत सारी चीज़ें। यहाँ पे वो माई के साथ अपने घर के लिए जा रहा होता है, जहाँ पे पानी पड़ रहा होता है। तभी यहाँ पे वो झाड़ के नीचे नोटिस करते हैं कि एक लड़की जो है बिल्ली को बचा रही होती है। तभी यहाँ पे वो उसके पास जाता है और यहाँ पे बिल्ली को अडॉप्ट करने के लिए कहता है, जहाँ पे वो बोलती है कि ठीक है अच्छा। और यहाँ पे उसका चेहरा देख के वो कहता है कि ये बिल्कुल ही शोकोपी जैसी दिख रही है बिना कोई चश्मे के। हमें देखते हैं कि जो साकटो है वो बीच के साइड बैठा होता है, लेकिन तभी यहाँ पे एक लड़की आती है और उससे बोलती है कि तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो? जहाँ पे वो सुन के वो कहता है कि तुम बेवकूफ़ हो गया, तुम एक अनजान लड़के से कैसे बात कर सकते हो? जहाँ पे वो बोलती है कि लड़कियों को जो है उन्हें जो भी डांटता है वो बिल्कुल ही नहीं पसंद आता। जहाँ पे साकटो कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता और यहाँ पे वो लड़की का नाम होता है शोको। फिर यहाँ पे हमें अगले दिन दिखाया जाता है कि वही लड़की जो उसे पेड़ के नीचे मिली थी बिल्ली के साथ, वो आई होती है, जो कि बिल्लियों को देखने आई होती है। क्या कि उसके पेरेंट्स जो है उसे अलाउ नहीं करते ना पेट्स रखने के लिए, तो ये यहाँ पे साकोटो के घर पे उस बिल्लियों को मिलने आई होती है। तभी यहाँ पे उसकी बहन इनसिक्योर फील करती है और कहती है कि भाई आपकी जो है अब दूसरी बहन भी आ चुकी है, क्या मेरा पोस्ट खाली हो चुका है? जहाँ पे वो बोलता है कि तुम मेरी हमेशा के लिए प्यारी बहन रहोगी, तो तुम और टेंशन मत लेना। फिर यहाँ पे वो अपनी की रही होती है, जहाँ पे वो उसको सारी चीज़ें बता देता है और यहाँ पे वो कहता है कि लगता है काने वापस आ चुकी है। वो लड़की सेम उसी की जैसे दिखती है, जहाँ पे वो बोलती है कि हो सकता है कि वो उसकी कोई डुप्लीकेट हो या फिर डोपलगैंगर, जहाँ पे हम देखते हैं कि उसका लुक बिल्कुल ही बदल चुका है और यहाँ पे रियो जो है बहुत ही ज़्यादा अलग दिख रही होती है पिछले से। फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो इसी बारे में सोच रहा होता है और यहाँ पे बोल रहा होता है कि अब मैं करूँ क्या? फिर यहाँ पे वो अपने फ्रेंड के घर पे जाता है या गुनामी के, जहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड के साथ वो बाहर घूमने जाने वाला होता है। जहाँ पे वो उसकी गर्लफ्रेंड को देख के कहता है कि अरे यार तुम तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी दिख रही हो, तो आगे से भी पीछे से भी। जहाँ पे ये बात सुन के उसकी गर्लफ्रेंड एकदम ही नाखुश हो जाती है और बोलती है कि तुम कितने ज़्यादा थकी हो। तभी यहाँ पे उसके कैफ़े पे वो काम कर रहा था, तभी यहाँ पे माई आ जाती है, जहाँ पे उससे बात करते हुए कहती है बहुत टाइम से नहीं मिले। जहाँ पे वो कहती है कि वो कैसे टाइप की गर्लफ्रेंड हो वह जो तुम्हें टाइम पे नहीं दे पाती। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि अब मैं बहुत ही ज़्यादा बेताब हो रहा हूँ कि तुम मेरे जो मनाने के लिए क्या करने वाली हो। जहाँ पे वो बोलता है कि तुम तुम्हारा काम कर लो, उसके बाद हम जो है मैं तुम्हारा वेट करूँगी जब तक। जहाँ पे उसका काम हो जाता है और दोनों बाहर निकलते हैं घूमने के लिए ऑफ कोर्स। यहाँ पे शोको के बारे में सभी चीज़ें जो है वो माई को बता देता है, जहाँ पे वो बोलते हैं कि अच्छा ऐसी बात है क्या? जहाँ पे साकुटो पूछता है कि प्रॉब्लम? जहाँ पे वो बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं। माई बोलती है उसे क्या ही प्रॉब्लम होगी। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि रियो जो है एक जो है कैफ़े में जा रही होती है, जहाँ पे उसे देख के जो है उसका पीछा करने लगता है और यहाँ पे वो बोलता है कि ये थोड़ी बहुत ग्रूमी लड़की है और यहाँ पे अलग-अलग रहने लगती है। जहाँ पे वो उसे कॉल करके मालूम करना चाहता था कि ये यहाँ पे क्या रह रही है, लेकिन वो जैसे उसे कॉल करता है कि कॉल पिकअप तो होता है, लेकिन जो उसके सामने वाली रियो होती है वो कॉल पिकअप नहीं कोई और कर रही होती है। जहाँ पे वो उसे पकड़ता है और यहाँ पे बेंच पे बैठ के दोनों बात कर रहे होते हैं। जहाँ पे वो बोलती है कि लगता है कोई मेरा डोपलगैंगर आ चुका है। जहाँ पे ये बात सुन के वो शॉक हो जाता है। जहाँ पे वो बोलती है कि वो मेरे घर में रह रही है और मैं बाहर घूमना पड़ रहा है उसकी वजह से। जहाँ पे ये बात सुन तो वो कहता है कि तुम मेरे घर पे रह रहे हो, तुम्हें कोई टेंशन नहीं है। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि क्या माई आपको कोई प्रॉब्लम है? जहाँ पे वो बात बोलती है कि कैसा मुझे प्रॉब्लम है? ऑफ कोर्स मुझे प्रॉब्लम है, मैं भी तुम्हारे साथ रहूँगी। यहाँ पे दोनों एग्री कर देते हैं। जहाँ पे अब वो अपने कपड़े लेके आज भी थी रोए, जहाँ पे वो उससे बात करते हुए पूछता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि तुम्हारा कोई टुप्पी बन गया है? जहाँ पे वो बोलती है कि ये क्वांटम थ्योरी है। जहाँ पे वो बोलती है कि बेसिकली किसी ने मेरी इन्फॉर्मेशन जो भी मेरी इन्फॉर्मेशन है एक लोकेशन पे डाल के सर्टेन अमाउंट पे डाल दिया है। जहाँ पे इसकी वजह से वो ऐसी बन के बाहर आई है। जहाँ पे ये बात क्या वो बोलता है कि अरे तुम कह क्या रही हो? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि पहले वो हमें क्यों नहीं दिखी। यहाँ पे ये बात सुन के वो कहती है इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है। और यहाँ पे वो लोग जो है बैठे होते हैं। तभी यहाँ पे सभी लोग सो जाते हैं। जहाँ पे जो साकुटो है वो जो है माई के साथ बैठा होता है। जहाँ पे माई जो है उसे कहती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रही हो, तुम सबकी हेल्प कर दो। जहाँ पे वो बोलता है कि हाँ मुझे लगता है कि रियो जो है बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में है और ये सारी चीज़ें उसे ऑप्ट आउट करनी होगी। यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि
माई कहती है कि तुम मेरे साथ हो के भी किसी और लड़की के बारे में मत करो। वाक़ई में तुम बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड हो। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि वो तो मैं हूँ ही। जहाँ पे फिर वो जो है वो सब बोलती हैं कि अगर तू कब फ्री हो तो हम डेट पे जा सकते हैं क्योंकि कल मैं फ्री हूँ। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है चल मैं जो है जियो की हेल्प करने वाला हूँ। जहाँ पे ये बात सुन के हो गई थी हम इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। आफ्टर ऑल तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे लड़के हो। जहाँ पे वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है लेकिन कुछ भी नहीं कर पाता और यहाँ पे इससे माई चली जाती है। यहाँ पे अगले दिन कान्हा भी घर पे आई होती है उसके डैड से मिलने के लिए। जहाँ पे ये देख के जो है रूही को कंफर्म हो जाता है कि एक्चुअली डुबलगैंगर एग्जिस्ट करते हैं। जहाँ पे अगले दिन जो है वो जो है मिलने जाता है रूही से। जहाँ पे उसे पता लगता है कि उसका कोई फुटबॉल मैच है। जहाँ पे होने के बाद वो उससे बात करता है और बोलता है कि अगर तुम जो है कुनमी के पैर में कैसे पड़ी। जहाँ पे वो बोलती है कि बेसिकली कुनमी जो है स्टार्टिंग के दिनों में जब चॉकलेट लेने के लिए गई थी तब उसने मेरी मदद की और अपना चॉकलेट से कुर्बान करके मुझे अपना चॉकलेट दे दिया। जब ये बात सुनकर कहता है कि इतनी ही की वजह से तुम इसके पैर में पड़ गई। जहाँ पे वो बोलता है कि इसका सोना वहाँ पे होता। जहाँ पे वो बोलती है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा बुरे दिखते हो। जहाँ पे वो बोलता है कि अरे ऐसा तो मत बोलो। जहाँ पे वो बोलता है कि मैंने दूसरी खुदावों से बात किया। जहाँ पे वो बोलती है कि अच्छा तुम्हें पता लग गया। इंटरेस्टिंग लेकिन उसकी बात पे यकीन मत करना। जहाँ पे ये बात बोल के वो चली जाती है और यहाँ पे वो जो है कुनामी से बात कर रहा होता है पूछता है कि तुम्हें पता है कि रूही तुम्हें सारा का सारा टाइम देख रही थी। जहाँ पे वो बोलता है कि हाँ। जहाँ पे वो बोलता है कि क्या तुम्हारा कुछ उसके साथ चल रहा है। जहाँ पे वो बोलता है कि कभी नहीं। यहाँ पे कुगनी की जो है गर्लफ्रेंड आई होती है। जहाँ पे वो बोल रही होती है कि तुम्हें पता है ये लड़की क्या कर रही है रियो। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि कर क्या रही। जहाँ पे वो उसे दिखाती है कि उसने जो सोशल मीडिया पे अपने अजीब-अजीब फ़ोटो पोस्ट किए होते हैं और यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा वल्गर होते हैं और ये देख के जो है साकुटो भी शॉक हो जाता है और इसी तो जो है बाथरूम के बाहर बैठा होता है। जहाँ पे वो बोलती है कि रियो तो हमेशा बात करने के लिए बाथरूम के टाइम क्यों आते हो। जहाँ पे वो बोलता है कि एक हॉट लड़की मेरे एग्ज़ाम में जो पानी नहाने वाली है तो मैं यही टाइम से चूज़ करूँगा। जहाँ पे वो बोलती है कि अरे यार तुम कैसे हो? तब यहाँ पे साकुटो पूछता है कि तुमने वो अकाउंट क्यों बनाया। जहाँ पे रियो बोलती है कि जब मैं स्कूल में थी तब मैंने ये अकाउंट बनाया था क्योंकि मैं उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थी। मेरे पास मेरी बॉडी उतनी ग्रो नहीं हुई थी लेकिन जैसे ही मेरी बॉडी ग्रो हुई सभी लोग मुझे अजीब लगाव से देखने लगे और इसके बाद मैंने अकाउंट डीएक्टिवेट कर लिया। ऐसी बात है क्या बोलता है ज़ाकोटा और बोलता है कि तुम चाहती क्या हो। जहाँ पे वो बोलती है कि वो मेरे पोस्ट जो है कर रही है तो तुम प्लीज़ उसे जाके ये सब करने से रोको। जहाँ पहले दिन वो जो है रियो से मिलने जाता है। जहाँ पे डेट दिखाई जाती है अगस्त 4 जहाँ पे वो उससे मिलता है और यहाँ पे उसका बोलता है कि तुम ये पोस्ट क्यों कर रही हो। जहाँ पे वो बोलती है कि मेरी मर्ज़ी। जहाँ पे वो जो कहता है कि अगर तुम चाहती हो तो पोस्ट मत करो बस मुझे दिखा दो। जहाँ पे वो एक्चुअली जो है उसको सारी की सारी फ़ोटो दिखा देती है। फिर यहाँ पे वो 5 अगस्त भी उसके साथ फ़ॉलो करता है और कहता है कि जहाँ पे रियो बोलती है कि तुम्हें एक जने का ही साथ देना होगा यानी वो वाली रियो या तो ये वाली रियो। जहाँ पे वो बोलता है कि हाँ, मैंने तो अभी डिसाइड नहीं किया। जहाँ पे अगस्त की 12 को भी वो उससे मिलता है। जहाँ पे वो बोलती है कि तुम कब तक मुझे फ़ॉलो करोगे। जहाँ पे वो बोलता है कि जब तक मैं फ़ॉलो करूँगा तब तक तुम ये पोस्ट करना बंद नहीं कर दोगी। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें किसी को दिखाना है तो मुझे ही दिखा दो सारी की सारी चीज़ें। जहाँ पे उसका वो कोई रिप्लाई नहीं देती लेकिन तभी यहाँ पे वो जो है उसके स्कूल के यूनिफ़ॉर्म को एक जना नोटिस कर लेता है और ऑनलाइन कमेंट करता है कि अच्छा क्या हम दोनों मिल सकते हैं। और यहाँ पे वो एकदम ही क्रीप के जैसा उसे मैसेज कर रहा होता है। तभी यहाँ पे वो जो है उसको जो है साकोटो का शक पकड़ लेती है। जहाँ पे साकोटो उसका फ़ोन लेके उससे कहता है कि मैं पुलिस को कॉल कर रहा हूँ। जहाँ पे ये मैसेज करके वो उसका अकाउंट डीएक्टिवेट करने की कोशिश करता है। यहाँ पे वो बोलता है क्या तुम मेरा घर छोड़ दो। जहाँ पे वो बोलती हैं कि हाँ। जहीं से वो आप लोगों से घर पे छोड़ता है वो बोलते हैं कि तुम यहीं पे रुक जाओ। जहाँ पे ये बात सुन के वो शॉक हो जाता है और बोलता है कि तुम्हारा मोबाइल है। वो कहते हैं कि वो तो फ़ॉरेन चले गए हैं। जहाँ पे वो बोलती है कि तुम ऐसा-वैसा कोई भी टेंशन मत लो। जहाँ पे वो सो रहे होते हैं। जहाँ पे वो जो है कुनामी के बारे में बात कर रही होती है और कहती है कि कुनामी जो है बहुत ही ज़्यादा हाफ हार्टेड है। वो जो है अजीब हरकतें ही करता है। मुझे नहीं लगता कि वो मुझे पसंद करेगा। जहाँ पे ये बात सुन के वो कुनामी का फ़ोन ले करने लगता है रियो के फ़ोन से। जहाँ पे वो बोलता है कि कॉल करके कुनामी को कि रियो को कोई मदद की ज़रूरत है तो क्या ट्रेन स्टेशन आ सकते हो। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि ठीक है। कुनामी उसका दोस्त यहाँ पे वो जो है ट्रेन स्टेशन के पास कोनामी को मिलते हैं। जहाँ पे रूई और बाकी सब भी होते हैं। जहाँ पे साकोटो को जो है कोनामी कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ साइकिल चलाने की वजह से तो चलो जूस पीते हैं। जहाँ पे साकोटो उन सबको जूस दिलाता है। जहाँ पे साकोटो जो है कोनामी कहता है कि तुम जो है मेरे साथ और हम ये रूई के साथ फायर फेस्टिवल में चलोगे। जहाँ पे वो बोलता है कि ठीक है
जहाँ पे वो घर पे जाता है और रुई को बताता है कि उसने जो है अकाउंट डिलीट कर दिया और बाकी इन्फॉर्मेशन वो अगले दिन देगा। जैसे ही वो अगले दिन उठता है, बहुत टाइम तक जो है रुई घर नहीं आई थी, जहाँ पे ये बात सुन के वो एकदम ही शॉक हो जाता है और वेदर भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है। जहाँ पे पानी में जो है वो भागता हुआ वो जो फेक रुई के पास पहले जाता है, जहाँ पे वो पूछता है कि तुम्हें कोई आइडिया है कि वो कहाँ होगी? जहाँ पे वो बोलता है कि हाँ, जहाँ पे वो जो है स्कूल में मिलने के लिए जाता है, जहाँ पे वो जो है बैठ के रो रही होती है, जहाँ पे वो पूछता है कि क्या हुआ? जहाँ पे वो बताती है एक फ़ोटो, जहाँ पे फेक रुई और कुनामी और जो है साकुटा होता है, जहाँ पे ये बात है कि वो बोलता है कि तुम लोग बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे हो, जहाँ पे वो बोलती है कि तुम जो मेरी ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं रहना चाहिए इस दुनिया में। तभी यहाँ पे साकुटा कहता है कि तुम हम तीनों के साथ जो है फायर फेस्टिवल चलने वाली हो। और यहाँ पे बोल के वो जा रहा होता है, लेकिन हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है क्योंकि वो बेहोश हो जाता है। जहाँ पे हॉस्पिटल में जैसे ही होश आता है तो वहाँ पे माई आई होती है। तब यहाँ पे वो माई को देख के देखते ही रह जाता है, जहाँ पे वो बोलती है कि तुम जो है पानी में भीग गए थे, इसलिए वजह से तुम जो है नॉकआउट हो चुके थे। जहाँ पे वो जाके जो है रूही से मिलता है, जहाँ पे वो बोलती है कि तुम्हारा बहुत-बहुत शुक्रिया। जहाँ पे वो जो है बोल रही होती है कि मैं भी फायर फेस्टिवल देखना जाना चाहती हूँ। जहाँ पे वो बोलता है कि नहीं, मैं जो गलत बंदा हूँ तुम जिससे बात कर रही हो। जहाँ पे वो फ़ोन कॉल के ऊपर दिखाता है और जहाँ पे वो बोलता है कि कॉल करो, जहाँ पे वो नकली वाली रूही को कॉल करती है। लेकिन जैसे ही साकुटा देख के पलट के देखता है तो वहाँ पे वो गायब हो जाती है, जहाँ पे वो कॉल पे बात कर रहा होता है और पता लग चुका था कि वो 2 जो रूही है वो एक हो चुका है। जहाँ पे अगले दिन जो है वो फायर फेस्टिवल के लिए जा रहे होते हैं, जहाँ पे फायर फेस्टिवल जो है वो एंजॉय कर रहे होते हैं। जहाँ पे रूही जो है कुनामी को कान में कुछ बोलती है और हमें नहीं पता चलता है कि वो क्या बोल रही है। लेकिन वो बोलती है कि तुम्हें इसका रिप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी मैं जो है इसके लिए रेडी भी नहीं हूँ। जहाँ पे हमें लगता है कि ये एक कन्फेशन है और कटर जो है ढूँढ रहा होता है माई को, जहाँ पे वो बेसिकली ढूँढ रहा होता है क्योंकि माई ने उसे कहा था कि सेमेस्टर एंड होने पर वो उसे मिलेगी, क्योंकि बहुत टाइम से उसे नहीं मिली। जहाँ पे वो उसे ढूँढ रहा होता है, जहाँ पे रास्ते पे उसे मिल जाती है, जहाँ पे वो बोलते माई साहब, जहाँ पे वो उसे देख के कहती है कि तुम हो कौन? जहाँ पे वो बोलता है कि मैं आपका फ्रेंडली नेबरहुड लवर। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहती है कि मेरी बहन के पीछे कैसे-कैसे लड़के पड़े होते हैं। तभी यहाँ पे एक छोटी-सी लड़की आती है, जहाँ पे वो बोलती है कि मैं माही हूँ। जहाँ पे वो जो है माई के घर में बैठे होते हैं, जहाँ पे ये पीली बालों वाली लड़की जिसका नाम होता है नोनोका, वो जो है बॉडी शिफ्ट कर चुकी होती है माई के साथ, यानी उन दोनों की सोल एक्सचेंज होती है बेसिकली। जहाँ पे उन दोनों ने जो है अपनी-अपनी बॉडी स्वैप कर ली होती है। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि पक्का ये प्यूबर्टी सिंड्रोम है, जहाँ पे दोनों डिसाइड करते हैं कि वो अपनी-अपनी लाइफ जो है जिएँगे। यानी माई जो है वो नोनोका की लाइफ जिएगी और नोनोका जो है माई की लाइफ जिएगी। जहाँ पे फिर को जो है अगले दिन जो है ट्रेन स्टेशन की तरफ मिलते हैं, जहाँ पे वो जो है माई से मिलता है जो कि नोनोका है। और यहाँ पे वो बोलती है कि मेरी स्टेप सिस्टर है और ज़्यादा टाइम मैं उसके साथ नहीं बिताई, जहाँ पे देखते रहना। जहाँ पे वो जो है माई जो है नाना को स्कूल को चली जाती है, जहाँ पे नाना को जो है माई की बॉडी के अंदर होती है, जहाँ पे वो जो है सारी की सारी इंस्ट्रक्शन को सही से फॉलो करती है, जो माई ने बताई होती है कि उसकी क्लास में जो है विंडो के पास है और साथ ही साथ में जो है वो उसे किसी से भी बात नहीं करनी है। फिर यहाँ पे और दिखाया जाता है कि जो साकोटा वो जाके बात कर रहा होता है रियो के साथ, जहाँ पे वो बोलता है कि ऐसी-ऐसी सारी चीज़ें हो चुकी है। जहाँ पे वो बोलती है कि ऐसी बात है क्या? जहाँ पे साकोटा से बोलता है कि वो क्यों होगा? जहाँ पे इसका रिप्लाई देते हुए कहती है कि पक्का जो नोनो का है वो माई को पसंद नहीं करती होगी। जहाँ पे जो नानो का है जो कि माई की बॉडी में है, उसके साथ साकोटा जो है बीच पे आया था, जहाँ पे वो जो है अपने लेग्स निकाल रही होती है, जहाँ पे उसे जो है दूर से देख रहा होता है साकोटा, जहाँ पे अपने वो पैर को छुपाते हुए कहते हैं भी कि कैसे लड़के के पैर में फंस गई माई सा। यहाँ पे वो बोलता है कि क्या तुम जो है माई से नफरत करती हो? जहाँ पे नानो को जो है बिल्कुल ही मना कर देती है। जहाँ पे फिर से जो है माई और नानो को मिलते हैं, जहाँ पे नानो को इस बात सबको सच बोल देती है और बोलती है कि आप बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, जहाँ पे आपकी फैमिली में बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट और इसी वजह से मेरी फैमिली मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रेशर करती है कि आपके जैसे बनो। जहाँ पे मेरी माँ तो मेरे से ढंग से बात भी नहीं करती, जहाँ पे जैसे ही आपने जो है कमबैक किया उसके बाद से तो मेरी ज़िंदगी खराब हो गई। मैं जो है आपसे नफ़रत करता हूँ माई साहब। जहाँ पे ये बात सुन के वो भी बोलती है कि मैं भी तुमसे नफ़रत करती हूँ। जहाँ पे माई जिस घर में रहती थी वो उस घर में नहीं रहना चाहती थी और वो जो है ना आ जाती है सापोटो के घर में रहने के लिए, जहाँ पे दोनों जो है अपनी-अपनी लाइफ एन्जॉय करने में होते हैं, या तो एक हिसाब से उसे जीतने की कोशिश कर रहे होता है। जहाँ पे नाना को जो कि माई की बॉडी में होती है उसे एक एक्ट शूट करना होता है, जहाँ पे इतना ज़्यादा प्रेशर डालते हैं सभी लोग उसके ऊपर और यहाँ पे बोलते हैं कि एक्टिंग सही से करना, कुछ भी वो ये मिस मत कर देना। जहाँ पे ये बात सुन के वो जो है इतना प्रेशर ले नहीं पाती और बेहोश हो जाती है। जहाँ पे उसे जो है साकोटो की देख लेता है, जहाँ पे अगले दिन वो जो है माई से मिलने जाता है जो कि नाना को ये बॉडी में होती है और यहाँ पे वो बोलता है कि आपको पता है कि जो नाना करो है वो पास आउट हो चुकी थी, इतना ज़्यादा प्रेशर उसके ऊपर आया था।
जहाँ पे ये बात सुन के वो थोड़ी बहुत चिंता में आ जाती है। तब यहाँ पे हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कुनामी कुछ साकोटो पूछता है क्या तुम्हारी कोई बड़ी बहन या कोई बड़ा भाई है? जहाँ पे वो बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे वो बोलता है कि मेरी गर्लफ्रेंड का है। जहाँ पे वो उसे बुलाता है, जहाँ पे साकोटो उससे पूछता है कि तुम्हारी कोई बड़ी बहन है ना? जहाँ पे वो बोलती है कि हाँ। जहाँ पे वो पूछता है कि क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ बताओ? जहाँ पे वो बोलती है कि वो मेरी जो अच्छी बहन है और यहाँ पे वो जो है अपना जो है ग्रेजुएशन यहाँ से कंप्लीट कर लिया है, तो बड़े से कॉलेज में गई है। जहाँ को ये बात सुन के वो बोलता है कि ऐसी बात है क्या? तुम मुझसे नफ़रत करती हो? जहाँ पे वो बोलती है कि नहीं। अगर थोड़ा तुम मुझसे प्यार करती हो? नहीं। जहाँ पे वो बोलता है कि अच्छा ठीक है। जहाँ पे कुनामी की गर्लफ्रेंड बोलती है कि लेकिन मेरी माँ जो है हमेशा कहती है कि मैं उससे जो है उसकी जैसा बनने की कोशिश करूँ। जहाँ पे वह सुन के साकोटो कहता है ठीक है। जहाँ पे अगले दिन जो है शाम में जो है साकोटो से जब मिलने आती है माई और यहाँ पे बोलती है कि ये लो चाबी और जहाँ पे उससे बात करो नानापो से। जहाँ पे वो बोलता है कि ठीक है। जहाँ पे वो बोलती है कि उस लॉकर वाले रूम में तो पक्का मत जाना, तुम ऐसा वैसी चीज़ें करते रहते हो। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि लॉकर फ़ोन। तभी यहाँ पे वो जो है मिलने जाता है नानाको से। जहाँ पे वो बोलता है कि तुम खाना नहीं खाए युक्त पोटैटो। जहाँ पे वो बोलती है कि हाँ। यहाँ पे वो बोलता है कि जाओ पहले नहा लो। जहाँ पे वो जो है वही लॉकर रूम की तरफ बढ़ता है जिसके लिए माई ने मना किया हुआ था। हम देखते हैं कि साकुटो ने जो है लॉकर में से बॉक्स निकाल लिया है। फिर यहाँ पे वो घर पे जाता है और यहाँ पे उसे जो है माई पूछती है कि तुमने क्या किया? जहाँ पे वो बोलता है कि मैंने उससे बात की और साथ ही साथ खाना भी पकाया। जहाँ पे वो पूछती है और कुछ नहीं किया? जहाँ पे वो बोलता है हाँ मैंने नहीं किया। और यहाँ पे फिर वो जो है अपनी बहन से मिलने जाता है। जहाँ पे उसकी बहन ने जो है स्कूल में यूनिफ़ॉर्म पहना होता है। जहाँ पे वो बोलती है कि भाई जो है बहुत सारी लड़कियाँ स्कूल घर बुला रहे हैं, तो कंपटीशन बढ़ रहा है, तो मुझे भी अपने पर ध्यान देना चाहिए। जहाँ पे वो सुन के वो कहता है कि तुम्हें ज़्यादा अपने पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं। और यहाँ पे माई भी आती है जो कि वो कहती है कि अबे लड़की तुम बहुत ज़्यादा क्यूट दिख रही हो। फिर यहाँ पे वो उसे 2 टिकट भेजती है और कहती है कि नाना को के साथ तुम कॉन्सर्ट पे आ जाना जो कि इस महीने के एंड पे। जहाँ पे वो बोलता है ठीक है। फिर यहाँ पे हमें नाना का सीन दिखाया जाता है क्योंकि वहीं की बॉडी में जहाँ पे वो एक्टिंग कर रही होती है वही जहाँ पे वो बेहोश हो गई थी ना, तो वो टेक वापस से दे रही होती है। जहाँ पे ये बार वो सक्सेसफुली उस चीज़ को पुल ऑफ कर देती है। जहाँ पे वो साकुटा से बात कर रहे थे, वो कह रही होती है कि ये बहुत ही ज़्यादा प्रेशर वाला काम है लेकिन मैंने इसे कर लिया। जहाँ पे वो बोलती है ठीक है कोई बात नहीं, तुम ऐसी सारी चीज़ें कर सकती हो अभी आगे बढ़। तभी यहाँ पे नाना का वो फ़ोन आता है माई का। जहाँ पे वो फ़ोन साकुटा के हाथ दे देती और यहाँ पे साकुटा बात करता है उससे। जहाँ पे वो बोलती है कि 2 दिन पहले जो है फ़ोन आया था नानाको के फ़ादर का। जहाँ पे 2 दिन बाद वो उससे मिलना चाहते हैं। जहाँ पे ये इन्फॉर्म कर देता है कि यहाँ पे वो जो है साकुटो को एक स्टोरी सुनाते हुए कहती है कि जब मैं छोटी थी ना तब मैंने माई से मिला था। जहाँ पे मैंने रिक्वेस्ट से ज़्यादा तारीफ की थी, लेकिन आफ्टर ऑल मेरी माँ और माई माँ जो है मुझे समझ नहीं सकते और ना कि माई मुझसे समझ सकती है। तब ये बात सुन के वो अफ़सोस कर रही होती है तभी, लेकिन टिकट ले लेती है और बोलती है कि हम ज़रूर से जाएँगे। यहाँ पे नानो को और जो है साकुटो रास्ते से जा रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे जो है नानको की माँ को जो है माई से कहती है कि नानो को कहा है उसे जल्द से जल्द कार आने के लिए कहो। जहाँ पे वो बोलती है वो मेरे पास तो नहीं है, अगर वो मिली तो ज़रूर से कहूँगी। फिर यहाँ पे हमें साकुटो का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपने पौधा से मिलता है और यहाँ पे उनके बीच में थोड़ी बहुत बातचीत होती है और यहाँ पे वो लोग ठीक है कह के जो है अपनी कन्वर्सेशन को एंड करते हैं जाके वो अपनी फैमिली मैटर्स को डिस्कस कर रहे होते हैं। फिर यहाँ पे वो कॉन्सर्ट के लिए चले जाते हैं साकुटो और नाना को। जहाँ पे उसके कॉन्सर्ट देख के वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। जहाँ पे कॉन्सर्ट होने के बाद जब वो जो है माई से मिलने जाते हैं तभी वहाँ पे नाना की पूरी मौत उससे मिलती है। जहाँ पे वो कुछ चीज़ें तो खुश ही रहती है। जहाँ पे नाना को कहती है कि मेरी माँ इतनी ज़्यादा खुश कभी नहीं हुई, आफ्टर ऑल वो माई है मेरी बॉडी में, लेकिन वो कितनी ज़्यादा अच्छी है। जहाँ पे वो कहता है कि चलो घर जाते हैं। यहाँ पे वो बोलती है कि मैं बीच में जाना चाहूँ। यहाँ पे वो बीच पे जो है अजीब तरीके से पहाड़ियाँ लगती है। जहाँ पे ये बात है कि सब तो कहता है कर क्या रही है? तो यहाँ पे वो बोलती है कि मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है, ना किसी को मेरी, तो मैं क्या करूँ? जहाँ पे वो बोलती है कि माई को तुम्हारी ज़रूरत है। जहाँ पे वो बोलती है कि उसे मेरी कोई ज़रूरत है, वो मुझसे नफ़रत करती है। जहाँ पे वो सुनते वो जो है टैक्सी पकड़ता है और उसे घर पे ले जाता है। जहाँ पे वो लॉकर में जो है उसे एक बॉक्स मिलता है जो उसे दिखा देता है जिसमें कई सारे लेटर्स लिखे होते हैं। जहाँ पे नानको ने जो है माई के लिए रखे होते हैं। जहाँ पे ये लेटर्स देख के वो शॉक हो जाती है और बोलती है कि मैं तो उनकी असली बहन जी नहीं हूँ, उन्होंने मेरे लेटर्स क्यों सँभाल के रखे? मुझे समझ नहीं आ रहा। चाहता वो बोलता है कि क्योंकि वो तुमसे प्यार करती है इसलिए।
और यहाँ पे वो बोल रही होती है कि वो मुझे कभी भी नहीं पसंद करने वाली है। तभी यहाँ पीछे से मई आ जाती है, जहाँ पे वो दोनों जो है एक-दूसरे से बात करते हैं, जहाँ पे वो रोते हुए नीचे गिर जाती है, जहाँ पे वो उसे हग करते हुए कहती है कि कोई टेंशन मत लेना, जहाँ पे वो बोलती है नाना को कि मैं आपकी जैसी नहीं बनना चाहती हूँ, मैं अपनी अलग पर्सनैलिटी बनाना चाहूँगी। तभी यहाँ पे उन दोनों की बॉडी वापस से स्वैप हो जाती है, दोनों जो है अपनी ओरिजिनल बॉडी में आ जाते हैं। फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है साकुटो जो कि रियो से बात करने आया था, जहाँ पे वो बोलते हैं कि ऐसा क्यों हुआ तुम्हें पता है? बेसिकली जो नानको की माँ है वो हमेशा माई का नाम लेके उसे परेशान करती थी, इसी वजह से उसके ऊपर प्रेशर बिल्ड हुआ और ये सारी की सारी चीज़ें हुई। फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि माई के घर पे जो है अब नानको रहने के लिए आई है और यहाँ पे वो जो माई है वो एक एजेंसी वाले से बात कर रही होती है, जहाँ पे वो एकदम ही शॉक हो जाती है और यहाँ पे साकुटो पूछता है कि क्या हुआ, जहाँ पे वो जो है एक इंटरनेट पे फ़ोटो वायरल हो चुकी है, जहाँ पे माई और साकुटा की थी, जहाँ पे ये जो चीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है इसीलिए। और इस देखते हैं माइज़ा जो कि एक इंटरव्यू दे रही थी, जहाँ पे सभी लोग उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछ रहे थे, जहाँ पे वो सबको सब बताती थी और यहाँ पे सभी लोग सपोर्टिव वे में ही लेते हैं। फिर यहाँ पे कई भी जो है उसे इंटरव्यू में देख रही होती है और बोलती है कि माइज़ा कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त है, जहाँ पे फिर से हमें माई और साकुटो का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे दोनों मस्त मस्त बात कर लेते हुए जा रहे होते हैं, जहाँ पे दोनों अलग हो जाते हैं। उसके बाद जो साकुटा है उसके जो लेटर बॉक्स में एक लेटर आया था जो कि शोको ने भेजा था और उसने कहा था कि तुम मुझे बीच पे आके मिलो, जहाँ पे ये बात सुन के वो एकदम ही शॉक हो जाता है। फिर यहाँ पे वो रियो से जाके मिलता है, जहाँ पे वो बोलती है हो सकता है कि ये एक डोपलगैंगर वाला ही केस हो, जहाँ पे 2 शोको हो, एक छोटी वाली एक जो बड़ी वाली है। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि अच्छा ठीक है। यहाँ पे वो बोलता है कि क्या मुझे बीच पे जाना चाहिए, जहाँ पे वो जो है माई सांग को मैसेज करके ये सारी सिचुएशन बता देती है, जहाँ पे माई वहाँ पे आती है, जहाँ पे वो सांग से बात कर रही होती है, जहाँ पे वो कहती है कि आज रात को मैं तुम्हारे घर पे आके खाना पकाने वाला हूँ, जहाँ पे ये बात सुन के वो शॉक हो जाता है। और यहाँ पे पूछता है कि अगर तुम माइंड नहीं करोगी ये करना, शोको से मिलो, जहाँ पे वो बोलती है कि नहीं मैं क्यों माइंड करूँगा, लेकिन तुम्हें ये सारी सारी चीज़ें एंड करनी होगी। तभी यहाँ पे वो जो है बाहर जाते हैं। देखिए एक फ्रेंड मिलने आती है जो कि उसकी सिस्टर है, सिस्टर की फ्रेंड, जहाँ पे वो बोलता है माई क्या तुम बीच पे जा सकती हो, जहाँ पे वो बोलता है कि ठीक है। और यहाँ पे वो जो है उस लड़की से मिलता है, जहाँ पे वो दोनों बात करते हैं, जहाँ पे वो काइडे की फ्रेंड कहती है कि मैंने जो है नोटिस नहीं किया था, लेकिन तुम्हारी जो बहन है वो बुली हो रही थी, लेकिन मैं उसे बचा नहीं थी, जहाँ पे वो बोलता है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकती थी, तुम दूसरी क्लास में थी और जहाँ पे है तुमने कंसर्न दिखाया वही बड़ी बात है, जहाँ पे वो बोलती है कि हाँ। फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो बीच पे जाता है, जहाँ पे वो माई जो है वहाँ से जाने लगती है, जहाँ पे वो बोलता है कि रुको मैं भी आता हूँ, जहाँ पे वो बोलती है कि तुम उससे मिलने वाले थे ना, जहाँ पे वो बोलती है कि हाँ लेकिन मैं एक मैसेज उसके लिए लिख देता हूँ, जहाँ पे वो एक मैसेज लिखता है, जहाँ पे मेरे पास एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम है माइसा, ऐसा लिख के वो चला जाता है। जहाँ पे फिर हमें घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो अपनी बहन कायदे से बात कर रहा होता है, जहाँ पे वो बोलती है कि मेरे पास इतने सारे गोल्स हैं, जहाँ पे वो सारे के सारे गोल्स उसको बता देता है, जहाँ पे उसके गोल्स उसको देख के पता चलता है कि ये सारे के सारे उसके भाई से रिलेटेड है, जहाँ पे जो भी गोल उसने करना है वो उसके भाई से रिलेटेड है, जहाँ पे दूसरे कोई भी गोल नहीं है। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि तुम्हारा कोई और गोल नहीं है, जहाँ पे वो देखता है कि उसका एक गोल होता है जो कि होता है स्कूल जाना, जहाँ पे ये गोल देख के वो शौक हो जाता है और वो बोलता है कि तुमने जो जो गोल रखे हैं वो बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं, जहाँ पे तो हम शुरुआत करेंगे तुम्हारे फेवरेट पांडा से मिलने से, जहाँ पे ये बात सुन के वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि ठीक है। हाँ, माई आती है जो कि उनके लिए खाना बनाती है, जहाँ पे माई को जो है कायदे सारी की सारी उसकी लिस्ट बता देती है, जहाँ पे इसमें एक लिस्ट में एक चीज़ भी लिखी होती है कि वो जो अपने भाई के अलावा किसी और से भी कॉल पे बात करना चाहती है, जहाँ पे वो ट्राई करती है माई-सान के साथ, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुश होती है ये चीज़ करके, जहाँ पे धीरे-धीरे वो प्रोग्रेस दिखाने लगती है, जहाँ पे वो जो है अपने आप को रेडी कर रही होती है बाहर जाने के लिए, जहाँ पे वो माई-सान के साथ अपने कपड़े चेंज कर रही होती है या और डिस्कस कर रही होती है, 4 दिन लगते हैं उसे कपड़े चॉइस करने के लिए, जहाँ पे फाइनली उस दिन वो जब बाहर निकलने लगती है, अपने भाई को पीछे से पकड़ लेती है और यहाँ पे वो डोर खोलता है, लेकिन वो कहती है कि मैं गिव अप करना चाहती हूँ, वो नहीं जाना चाहती हूँ बाहर। जहाँ पे साकुरा कहता है कि ठीक है, अपनी आँखें खोलो। जैसे ही वो देखती है, वो बाहर आ चुकी होती है। यहाँ पे ये बात सुन के वो एकदम ही शॉक हो जाती है और यहाँ पे वो धीरे-धीरे जो है अपने गार्डन में भी आने लगती है और अब जो है माइसा के घर पे भी आने लगती है। तभी यहाँ पे साकुरा जो है रियो से बात कर रहा होता है, जहाँ पे रियो पूछती है कि क्या तुमने माई को ये बात बताई? जहाँ पे अभी भी जो है साकुरा कुछ ना कुछ चीज़ें छुपा रहा होता है, जहाँ पे
माई, नानाको और काइडे और साकुटो जो है बीच पे जाने वाले थे। जहाँ पे ट्रेन में जो है वो सभी लोग बैठे होते हैं। जहाँ पे वो जो है बीच पे जाके अपना जो है पिकनिक एन्जॉय कर रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा एन्जॉय कर रहे होते हैं। तब यहाँ पे जो काइडे है उसकी जो है स्कूल फ्रेंड आ जाती है, जहाँ पे वो उसे देख के कहती है कि तुम हो कौन? जहाँ पे वो बोलता है कि तुम मुझे भूल गई? तब यहाँ पे वो साकुटो के पीछे जाके छुप जाती है, जहाँ पे माई भी शॉक हो जाती है कि ये भूल कैसे सकती है? तब यहाँ पे साकुटो बोलता है कि इसके पास कोई मेमोरी नहीं है, कायदे के पास अपनी पिछली लाइफ थी। और हम देखते हैं साकुटो को जो कि अपनी बहन काइडो को उठाने आता जाता रुक जाती है और यहाँ को बोलती है कि तुम भूखो। तब पे हिमांशु को वो जाके मैं तुम्हारा भाई। ये बात जो है वो अपनी टांग में मस्त बना रहता है, जहाँ पे वो उसे हॉस्पिटल ले जाके वहाँ पे इनको डॉक्टर बताता है कि इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग हुई है। इसकी वजह से इसकी हालत खराब हो गई है और इससे मेंटल प्रेशर बहुत ही ज़्यादा ले लिया है। इसी वजह से इसकी याददाश्त चली जा चुकी है। जहाँ पे ये बात सुन के सभी लोग फैमिली मेंबर शॉक हो जाते हैं, जहाँ पर वॉल्वरिन सीन दिखाया जाता है, जहाँ के जो साकुटो की माँ है वो अजीब-सा बर्ताव करने लगती है। लेकिन जो इसके बेटी का जो है मेमोरी चली गई है और इनके पर ही मेंटली बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा होता है। यहाँ पे अगली रात जब वो साकुटो सो रहा होता है तब वो नोटिस करता है कि उसके चेस्ट में से ब्लीडिंग हो रही है और यहाँ पे वो जाके डॉक्टर को बताता है। यहाँ पे डॉक्टर बोलता है कि तुमने अपने आप को भी नुकसान से कायदा के बस उनको मैं अपने को नुकसान रह सकता से का। फिर यहाँ पे यही टेंशन में वो बीच के पास जाता है, जहाँ पे वो मिलता है शोगो से, जहाँ पे वो शोगो से बात कर रहा होता है, जहाँ को वो बोलती है कि अच्छा तो तुम यहाँ पे क्यों आए? बता तुम्हें पता है क्या टेंशन में, जहाँ पे वो बात करते उसे सारी की सारी चीज़ें बता देता है। यहाँ पे वो होती है कि ऐसा हुआ था क्या? जहाँ पे वो बोलता है कि हाँ मतलब कोई मेरी बात है कि नहीं का करें को वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारी बात करके नहीं अच्छी। यहाँ पे वहाँ सुनते रहता है कि तुम मेरी बात ही कौन किन करते को वो बोलती है कि इसीलिए क्योंकि मैं सब चीज़ों पे यकीन रहती हूँ और साथ ही साथ जो है तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छी लाइफ जीने वाले हो मेरी एज। यहाँ पर वो एक तुम्हारी उनसे सुकून लायक चंद वो बोलते हैं कि अभी बस उनको वो कहीं न कहीं अंदर से खुश होता है। जहाँ पे अगले दिन वो जो अपने बनन तो बुकला भी देखा होता है कि उन सारी की सारी चीज़ों को जब दिल में रखिए, उसे जो है तुम्हें कंट्रोल करना चाहिए। और ये सारी की सारी चीज़ें क्या वो जो है माई और नानो को बता रहा होता है। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहते हैं कि ठीक है। जहाँ पे मैं थोड़ा बस गुस्सा होते हुए करती है कि तुम्हें ये मुझे पहले भी ये बताना चाहिए। यहाँ पे ये बात सुन रहे वो कहता है कि हाँ मुझे बात करना रहा। फिर यहाँ पे हमें पुन दिखाया जाता है काइंड यहाँ पे वो जो है सुनने जा रही होती है, साथ ही साथ वो कुछ करता है कि उसमें अभी कोई 1 मार्क्स वगैरह रहते हैं। यहाँ पे वो जो है अगले दिन से है अपना स्कूल का सब यूनिफ़ॉर्म पहनते रहती है कि मुझे जो है वापस से स्कूल जाना है। जहाँ पे वो कहती है कि वो लड़की कौन थी, साहब वो बोलती है कि वो जो है तुम्हारी पुरानी क्लास में जहाँ पर वो शेर डायरी लिखा था और क्या कहते तुम दोनों जो है इसमें लिखते थे, जहाँ पे ये होते कि जो है वो जो है एकदम शौक भी रहती है और बेहोश हो गए थे। जहाँ पे हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, जहाँ पे डॉक्टर इन्फॉर्म करता है कि हो सकता है कि इस फिनोमेना की वजह से इसकी याददाश्त वापस आता है, लेकिन जो उसने याददाश्त के बाद 2 साल जिए हैं वो यहाँ के लिए भूल जाए। यहाँ पे युवा के साथ वो सदा की तरह लीव दे देता है, लेकिन प्रॉपर चलता नहीं होता। फिर यहाँ के नए सौंदर्य से आप कहती है यहाँ पे ये सारी सारी वापस आते तो शरीर बतावेगा है। यहाँ पे कायदे को जो है डिस्चार्ज कर दिया होता है, जहाँ पे कायदे कहती है कि मुझे स्कूल जाना है भैया। अब ये बात सुन के वो दिखता नहीं शौक हो जाता है और बोलता है कि क्यों नहीं भैया ज़रूर से जाओगे तुम उसकी। तब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है साकुरो अपने फादर से बात करता है और कहता है कि बस पूल जानी चाहती है, जहाँ पे वो बोलता है कि मैं कुछ अरेंजमेंट करता हूँ। जहाँ पे वो साकुरो का फादर बोलता है कि क्या मैंने भी इस लड़की को देख कर तो हमें उससे मिला हो, जहाँ पे वो क्या है कि ठीक है मिला ही दूंगा। तभी यहाँ पे हमें माई सन फिल्म दिखाया जाता है, जहाँ पे वो बोलती है कि मैं कुछ शूट के लिए जो है बाहर जा रही हूँ शहर के, तो तुम ज़्यादा अपने ऊपर टेंशन मत लेना। जहाँ पे वो बोलता है कि ठीक है। फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि उसे जो है फर्स्ट डे आइडल को जो है स्कूल जाना होता है, जहाँ पे उसे जो अपनी जो बुलिंग हुई थी वो याद आ रही होती है, जहाँ पे वो रोने लगती है। जहाँ तो साकुटो कहता है कि चलो, जहाँ पे वो उसे ट्रेन में बिठाता हुआ उसकी फेवरेट जगह ले जाता है, वो और कोई नहीं ज़ू होती है। यहाँ पे वो उसे ज़ू घुमाने लगता है और यहाँ पे ज़ू घूमते हुए बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है। जहाँ पे वो बोलते हैं कि आज तो मैंने बेस्ट टाइम स्पेंड किया, जहाँ पे वो कहता है कि हाँ तुमने बेस्ट टाइम स्पेंड किया। यहाँ पे वो बोलती है कि मैं डेली आने जा चिंता कि यहाँ पे साकुटो जो है अपने पास से जो है एक ईयरली पास निकालता है ज़ू का, जहाँ पे ये देखिए वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। यहाँ पे वो बोलती है कि चलिए घर चलते हैं। यहाँ पे वो बोलता है कि हम शॉर्टकट वे की तरफ से जाएंगे, जहाँ पे वो शॉर्टकट मारता हुआ एक लॉन्ग वे से जो है उसे स्कूल के पास ले जाता है। यहाँ पे वो अंधेरे के टाइम लगातार के टाइम स्कूल के अंदर जाते हैं और यहाँ पे वो उसको क्लास दिखाता है। यहाँ पे इस चीज़ की वजह से उसका डोपामिन रिलीज़ हो जाता है और वो बोलती है कि हाँ मैं कल पक्का फिर से जो है स्कूल जाऊँगी, आपकी मुझे ज़रूरत नहीं। यहाँ पे वो बोलता है कि ठीक है। तब यहाँ पे अगले दिन जो है साकुटो जो है उसे उठाने आता है, जहाँ पे काइडो बोलती है कि भैया क्या टाइम हुआ, मुझे स्कूल जाना और आप इतने बल्ले-बल्ले क्यों लग रहे हैं और आपका बिहेवियर ऐसा क्यों और हमें इसके घर में आएँगे और मैंने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं। यहाँ पे साकुटो को रियलाइज़ हो चुका है कि
वो पिछले 2 साल की तुम्हारी भूल चुकी है और यहाँ पे पुराने वाले कायदे वापस आ चुकी है। ये माई जो है सापुटो को फ़ोन करती है और कहती है कि क्या सब सही चल रहा है, क्या कायदे स्कूल गई? जहाँ पे वो पावर में जो है बहुत ही ज़्यादा थी और में कहता है कि नहीं, पुरानी वाली कायदे वापस आ चुकी है। जहाँ पे बात सुन के माई कहती है कि तो ठीक तो हो ना? जहाँ पे वो होता है कि हाँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन अब फ़िलहाल के लिए आप फ़ोन रख दीजिए। जहाँ पे वो फ़ोन रखता है और हॉस्पिटल लिखा जाता है, जहाँ पे डॉक्टर्स बोल रहे होते हैं कि इसकी जो है याददाश्त वापस आ चुकी है। जहाँ पे साइकोटो जो है सबको एक्सक्यूज़ करता है, वो कहता है कि मुझे वॉशरूम जाना है और यहाँ पे वो बाहर जाता है और यहाँ पे भागता हुआ कहता हूँ, ये हो क्या रहा है? मैं चाहता हूँ कि मेरी बहन तो स्कूल जाए, लेकिन वो 2 साल जो मैंने उसके साथ बिताए हैं, वो मेरी ज़िंदगी के सबसे यादगार पल हुए। मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरी बहन ठीक हो गई है, तो मुझे खुश होना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। और यहाँ पे अंदर से जो है वो टूट रहा होता है और यहाँ पे उसे संभालने के लिए कोई नहीं होता। लेकिन तभी यहाँ पे उसकी सानिया शो को आ जाती है, जहाँ पे वो बोलते हैं कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। तभी यहाँ पे वो घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो पानी आ रहा होता है, जहाँ पे वो जो है शो को आती है और कहती है कि मैंने तुम्हारी बहन की डायरी लिखी, बस पढ़ने वाली। जहाँ पे वो जो है अपने जो है अपना नाम लिखती है और कहती है कि मेरा एक भाई है जिसी ने मुझे ये डायरी दी। और यहाँ पे वो कहती है कि मेरे भाई के जो है बहुत सारी फ्रेंड्स है, जहाँ पे ज़्यादातर तो लड़कियाँ ही होती है और एक प्यारी सी गर्लफ्रेंड भी है। और यहाँ पे मैंने बहुत सारे मिशन कर देते जो कि मेरे भाई के पिता ने टेकलेट है और मैं नहीं चाहती कि मेरे भाई जो है मेरी वजह से कोई भी किलिंग अपने पर रखे। तो मेरा जो भाई वो मैं उससे हमेशा प्यार करते हैं। जहाँ पे ये बात सुन के जो है वो एकदम ही शॉक हो जाता है और यहाँ पे फिर रोने लगता है और इसी के साथ वो वहीं से सो जाता है। मेरे यहाँ पे अगले दिन दिखाया जाता है कि माइंड में से पास में कॉल किया होता है, जहाँ पे वो ऑफिस से कॉल करता है और कहता है कि क्या तुम ठीक हो? यहाँ पे वो साहब को कहता है कि हाँ मैं फिलहाल ठीक हो। जहाँ पे वो बोलते हैं कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुमसे जल्द ही मिलने आ रही नहीं। यहाँ पे रोशन भी कहता है कि ठीक है। फिर यहाँ पे वो हॉस्पिटल जाता है, जहाँ पे वो कायदे से बात करता है और कहता है कि क्या तुम मेरे साथ पांडा तुमने चलोगे? जहाँ पे ये बात सुन के वो होती है कि भैया मैं आपके साथ ही आऊँगी, जाइए आप किसी गर्लफ्रेंड को पटा लीजिए। जहाँ पे ये बात सुन के आता है कि मेरे पास एक गर्लफ्रेंड है और मैं उससे जो है तो जल्दी मिलाने वाला हूँ। जहाँ पे वो कहती है कि क्या आपकी भी गर्लफ्रेंड है? फिर यहाँ पे वो बोलता है कि हाँ मेरी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं हो सकती क्या? यहाँ पे वो जो है रियो को सारी बात बता रहे हैं। वो बोलती है कि हाँ तुम्हारा जो भी ये सीन है मुझे समझ में आ चुका है, तुम तुम्हारी बहन से बहुत ही ज़्यादा प्यार कर सकते हैं, ये कभी ना कभी तो होने वाला ही था। फिर यहाँ पे वो सीन दे देता है शौक तो घर में अंडरवेयर के ऊपर आसान सभी यहाँ पे मांग आ जाती है, जहाँ पे ये कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बना देती हूँ। जहाँ पे वो होता है कि इतने जल्दी क्यों आ रही हो? और यहाँ पे वो उसका फ़ोन चेक करती है और इसमें सोटे को मैसेज आता है, जहाँ पे वो एकदम डिसअपॉइंट हो जाती है और यहाँ से जाने लगती है। जहाँ पे सपोर्ट उसे समझाने की कोशिश करता है, पता है कि वो रात में आए थे, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया और यहाँ पे वो बहुत खुश हो भी जाती है। जहाँ पे जो साकोट अब अपने डे टू डे लाइफ में चल रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पे नानो को आ जाती है और कहती है कि तुम कैसे तब वो वर्क कर रहे हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो बर्थडे तुम्हें पता भी नहीं है। जहाँ पे बात सुन के बोले है जो कि लास्ट सीन होती है उस जगह पे जहाँ पे मांगी रहती है वहाँ पे चला जाता है, जहाँ पे उसकी जो मैनेजर होती है माइकी उन दोनों को कार में बिठा के एक अच्छी सी जगह पे ले जाती है। यहाँ पे कपल्स जो एक्चुअली जाते हैं यहाँ पे बहुत ही नकाब ठंड हो रही होती है, जहाँ पे साकोटो जो है माइक को अपनी जाली के अंदर लेता है और सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता है कि हुआ कहता है और सोपो से घर पे क्यों आई थी। यहाँ पे बात सुन के कहती है कि मुझे भी माफ़ कर देना। कहती यहाँ पे माई भी बोलती है कि मुझसे तुम माफ़ी मत मांगो, एक्चुअल तो मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए। जहाँ पे दोनों एक दूसरे को अपोलोजाइज़ कर रहे हो हैं। और यहाँ पे माई कहती है कि तू अपनी आँखें बंद करो। जहाँ पे वो जैसे ही आँखें बंद करता है और यहाँ पे वो उसके करीब आती है और उसके गाल पे जो है चिपकने लगती है और कहती है कि यही मेरा ये बेस्ट गिफ्ट है, मैं तुम्हें दे सकती हूँ। जहाँ पे वो बोलता है कि मेरे साथ ऐसी क्यों करती हो? अभी वो बोलती है कि मैं ऐसा नहीं करूँगी। फिर यहाँ पे आगे दिखाया जाता है कंधेरा से, यहाँ पे साकुटो से बात करता हुआ कहता है ठीक है, चलें यहाँ से जाते हैं। रुकाइडा कहती है मुझे अच्छा लग रहा है और लगता है कि मुझे जो है स्कूल जाना चाहिए। यहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि अच्छा कोई बात नहीं चलते हैं। और इसी के साथ ये वाला एनीमे ख़त्म होता है यहीं पे। एक्चुअली इसका सीज़न 1 यहीं ख़त्म होता है, सीज़न 2 जून में आने वाला है और इसकी एक मूवी है जो कि अगर आप चाहें तो मैं इसका एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओवरऑल रिव्यू की बात करें तो यहाँ पे 2 कैरेक्टर्स होते हैं, जहाँ पे टीनेजर्स को जो है प्यूबर्टी सिंड्रोम की बीमारी होती है, जहाँ पे उनकी जो बॉडी में कुछ चेंज हो जाता है या तो उनके साथ कुछ गलत होने लगता है। जहाँ पे पहली शिका जो साकोटा के साथ में आती है वो उसकी सिस्टर होती है, जहाँ पे उसको उस चीज़ के बारे में कुछ नहीं कुछ आइडिया होता है। जहाँ पे पॉपुलर आइडियल जिस नाम होता है माई, जो कि साकोटा की गर्लफ्रेंड भी होने वाली है और यहाँ पे वो उसकी मदद करता है और साथ ही साथ में वो जो है रियो की भी मदद करता है। जहाँ पे वो रियो जो है गुनाह उसके पेरेंट्स को क्या करती है, जहाँ पे इसकी वजह से उसकी 2 पर्सनैलिटियाँ क्रिएट हो जाते हैं डोपलगैंगर की तरह, जहाँ पे इसकी भी वो मदद कर देता है। फिर यहाँ पे अपने जो है और एक कैरेक्टर के बारे में कहा जाता है जो कि होती है दोमी।
और जहाँ पे दोवी के बारे में हमें बताया जाता है कि वो जो है पहले तो एक लोनर लड़की होती है, लेकिन वैसे ही उसे पुट्टो सुमिंग थी और वो उससे प्यार करने लगती है, जहाँ पे इसकी वजह से लूप क्रिएट होने लगता है दिन का, जहाँ पे एक ही दिन को बार-बार दिख रहा होता है, जहाँ पे इसकी भी प्रॉब्लम को जो है सांकोटा एंड करता है। और यहाँ पे जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है शोको के बारे में हमें एनीमे में ज़्यादा कुछ बताया नहीं गया है। यहाँ पे बस पूरा जो है मॉरल सपोर्ट के लिए आकी है साकुटो के, यहाँ पे रिलेशनशिप जो है साकुटो और माई का बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखता है। जितना रील्स पे दिखाया जाता है उससे भी ज़्यादा काफ़ी अच्छा है, लेकिन जैसे ही आप एनीमे डीप डाउन करोगे, ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल और साइकोलॉजिकली डिस्टर्बिंग एनीमे है। यहाँ पे एक साकुटो जो है इतनी सारी चीज़ें फेस करने के बाद ही अपने आप को जो है कंट्रोल और सेल्फ मोटिवेटेड रखता है। ओवरऑल मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया एनीमे। अगर आप चाहते हो कि मैं इसकी मूवी की एक्सप्लेन करूँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। इसका सीरियल 2 दिन में आने वाला है। होप करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आए। ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे किसी वीडियो में, टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, पीस आउट।